मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानंद माधवम। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान द्वारा समायोजित 7 दिवसीय राष्ट्रीय पितृ समीक्षा कार्यशाला में आप सभी विद्वत जनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम। आज का आज चतुर्थ दिवस है, कार्यशाला का आज चतुर्थ दिवस है। आज का विषय है पितृ समीक्षा में यम का स्वरूप। हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय धर्मदत्त चतुर्वेदी जी। आप केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय सारनाथ के शब्द विद्या संकाय संस्कृत विभाग में आचार्य हैं। आदरणीय धर्मदत्त चतुर्वेदी जी को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय प्रोफेसर कृष्णकांत झा सर। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के संस्कृत विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ और आपके प्रति अपना प्रणांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र जी। आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर्स स्टडीज संस्कृत विभाग में आप अध्यक्ष हैं। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय शुक्ला सर का भी मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोगों की उपस्थिति से ही यह कार्यक्रम शोभा को प्राप्त करता है। आज का विषय यम यम का स्वरूप है। हम लोग 3 दिन से सुन रहे हैं कि यम का ऋतु के साथ, ऋत और सत्य के साथ क्या संबंध है। आज विद्वान वक्ता रामचंद्र जी उपस्थित है। आदरणीय रामचंद्र जी से मैं निवेदन करता हूँ कि पंक्तिशः पाठ से आप कार्यशाला को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय रामचंद्र जी। ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता द्यौः ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ते दिवि सोमो अधिश्रितः। ॐ ऋतस्य तन्तुर्विततः पवित्र जिह्वाया अग्रे वरुणस्य मायया धीराश्चित्तत्समिनक्षन्त आशतात्राकर्तमवपदात्य प्रभुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ठीक है, आज श्री शंकर शिक्षायतन के वैदिक शोध संस्थान के माध्यम से समीक्षा चक्रवर्ती महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा जी की अत्यंत गंभीरतापूर्ण कृति पितृ समीक्षा, उसके 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आज ये चतुर्थ दिवस है। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस अति विशिष्ट विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे वेद विद्या के महाधन श्रद्धेय आचार्य प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, श्रद्धेय आचार्य प्रवर प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी जी, परम श्रद्धेय प्रोफेसर कृष्णकांत झा जी। इस समस्त कार्यशाला का संयोजन बहुत ही उत्कृष्टता के साथ में कर रहे डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल जी, शोधाधिकारी शोध संस्थान, एवं इस कार्यशाला में उपस्थित सभी गंभीर विद्वज्जन
ज्ञान विज्ञान के अनुरागी जन, जिज्ञासु जन, शोधार्थी, शिक्षक जन, जिस गंभीरता के साथ में इस विषय को लिया गया है वह अत्यंत हर्षप्रद भी है और भविष्य के प्रति पथ प्रदर्शक भी है। कल एक बहुत ही विशेष पंक्ति, विशेष संदेश श्रद्धेय आचार्य शुक्ल जी के माध्यम से दिया गया था। मैं एक बार उस बात को यहाँ पर दोहराता हूँ और उसके बाद में अपने विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। आपने मधुसूदन ओझा जी की जो दृष्टि है उसकी 2 पंक्तियों में स्पष्टता करते हुए कहा था कि उनकी दृष्टि है कि वेद व्याख्या के लिए भाष्य एवं टीका से आप संभव है बहुत ज्यादा वेद की विद्या को नहीं समझ सकते, परंतु यदि वेद की विद्या को ठीक से समझना है तो उसके लिए आवश्यक है कि हम वेद के जो पारिभाषिक शब्द हैं उनको जानें। यदि हम पारिभाषिक शब्दों से परिचित होते हैं तो निश्चित रूप से हम वेद विद्या का जो यथार्थ स्वरूप है उसको समझ पाएंगे। और आपने कल संकेत किया था कि जैसे त्रयी ब्रह्म है, सत्य है, ऋत है, ब्रह्म है, विश्वात्मा है इत्यादि जो बहुत सारे शब्द हैं उनका वास्तविक तत्व क्या है उसको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में कल की जो व्याख्यान था उसमें आदरणीय चतुर्वेदी जी आचार्य जी का जो उद्बोधन था उसने भी हमारे मन को और हमारी दिशा और दशा को बहुत ज्यादा प्रभावित भी किया और उसको स्पष्ट किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि उस व्याख्यान और उस परिचर्चा के बाद इस विषय को आगे बढ़ाने में मुझे सहयोग प्राप्त हुआ है और एक रास्ता प्राप्त हुआ है। वस्तुतः षड ऋतुओं का विषय मुझे दिया गया है, विशेष करके जो पितृ समीक्षा के जो पृष्ठ संख्या 40 से लेकर के और लगभग 48-50 तक के पृष्ठ मेरे सामने हैं और उसका जो विषय है वह है ऋतु पितॄणाम निरुक्ति प्रारंभ। ऋतु पितरों के संदर्भ में मुझे चर्चा करनी। समय तो थोड़ा सा 10 मिनट मुझे बढ़ा दिए गए हैं, मैं आनंदित अनुभव कर रहा हूं। लेकिन वस्तु है यदि मैं वैसे ही थोड़ी सी बात कहूं तो जिस प्रकार का ये ग्रंथ इतना गंभीर है उसके क्रम में एक ऋतु के लिए 30 मिनट और 6 ऋतुओं के लिए 180 मिनट की मुझे अपेक्षा थी। ये एक अलग विषय है, मैंने कह दिया है। मैं अपने व्याख्यान को निर्धारित समय में पूरा करूंगा और मेरा यह प्रयास रहेगा कि जो ग्रंथ है उसको ध्यान से समझा जाए। लेकिन एक तथ्य जिसको हमें समझना है वह यह कि यह ग्रंथ इस प्रकार का है जिसमें हमें केवल ग्रंथ के पढ़ने से विषय पर्याप्त नहीं होगा, अपितु वह जो प्रसिद्ध पंक्ति है जो याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्रेयी को संबोधित करते हुए कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आत्मनः वा दर्शनेन श्रवणेन मत्या निदिध्यासनेन वा ज्ञानं भवति। आत्मा के दर्शन, श्रवण, मति, निदिध्यासन और जो साक्षात्कार का जो तरीका है, व्यवहार है, उसके माध्यम से विषय जो है वो स्पष्ट होता है। और वही पंक्ति यहाँ पर सार्थक होती है कि जो कुछ भी मेरे माध्यम से कहा जाएगा हो सकता है कि वो इस विषय के एक भाग को प्रकट करें, पर विषय की गंभीरता इस प्रकार की है कि उसमें हमें उसका दर्शन भी अपेक्षित है, श्रवण भी अपेक्षित है, निधिध्यासन भी अपेक्षित है और चारों चीजों का समन्वय के बिना ये पूर्ण नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं कि इतने गंभीर ग्रंथ का जो विषय है वो किस प्रकार से प्रतिपादित होता है। इस विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं 2-3 चीजें और भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, उनको हम थोड़ा समझ लें जिनका बार बार प्रयोग किया गया है। एक शब्द है इसमें तारतम्य, और ये बड़ा अद्भुत सा शब्द है जिसका बार बार प्रयोग किया है आचार्य प्रवर ने। तो तारतम्य का अभिप्राय है कि उसका यथोचित उपयोग। वास्तव में मैंने इसको जब ध्यान से समझा तो एक प्रकार से तरप और जो तमप प्रत्यय हैं उनकी तरफ संकेत करता है। तारतम्य अर्थात एक प्रकार से उच्च अवस्था जो है उसका समायोजन करना, उसके माध्यम से हम इस विषय को समझेंगे। एक शब्द इस पूरे प्रसंग के अंदर बार बार प्रयोग आया है, उसका नाम है आवाप और उद्वाप। इसमें आवाप और उद्वाप का अर्थ भी वही है
इसका अभिप्राय है कि क्षय और वृद्धि, यह इसका अभिप्राय होगा। एक शब्द और भी प्रयोग किया गया है इस पूरे प्रकरण में, वह शब्द है उपचय और अपचय। उसका भी अभिप्राय है वृद्धि एवं क्षय। एक शब्द का और प्रयोग किया गया है जो आवपन। आवपन का अभिप्राय है कि उसका आच्छादक है, समायोजक है। और दो शब्द और भी हैं इस पूरे जो मेरा प्रकरण है उसमें। एक शब्द है उद्ग्राभ और निग्राभ, उसका भी अभिप्राय वही है, वृद्धि एवं क्षय। तो इन शब्दों के स्वरूप को समझने के बाद अब हम विषय को समझने का प्रयास करते हैं कि विषय किस प्रकार से आगे बढ़ता है। और विषय है ऋतु पितरों के बारे में। ऋतु पितरों का विषय प्रारंभ करने से पहले जो मैंने मंत्र जिससे मैंने अपने विषय को प्रारंभ किया, उसमें ऋत का प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। कल ऋत के बारे में बड़ी व्यापक चर्चा हुई थी और इसलिए उस विषय को पुनरावृत्ति की अपेक्षा नहीं है। पर ऋत जो है वो वैश्विक, जो कॉस्मिक जो रूल्स हैं, वैश्विक नियम, जो शाश्वत नियम है, उनका प्रतीक है ऋत। और यहां पर ऋतु शब्द जो है वह और ऋत शब्द जो है वह ऋ धातु से लिया गया है, यह हमें समझना होगा। एक प्रकार से ऋत जो है वह शाश्वत नियमों का प्रतीक है। ऋतु में भी एक नैरंतर्य है, इसलिए उसको भी हमने ऋतु कहा है। यदि हम एक और शब्द को लें थोड़ा सा अलग हो जाएगा, परंतु जो हमारा व्यवहार का शब्द है ऋतुस्राव, वह भी हमारे एक खास क्रम के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने वहां पर ऋतुस्राव शब्द का प्रयोग किया है। तो ये जो प्रक्रिया है नैरंतर्य की, वह ऋत के साथ में, ऋतु के साथ में जुड़ती है। अब मैं बिल्कुल पंक्तिशः जो विषय है उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि विषय कैसे आगे जाता है। और एक और भी तथ्य इस भूमिका के रूप में थोड़ा सा मैं कह दूं कि हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें ऋतुओं के बारे में और सब के बारे में बहुत बड़े व्यापक प्रसंग आए हुए हैं। दो प्रसंग और अवश्य इसकी भूमिका के रूप में स्पष्टता के लिए कहना होगा। एक हमारे यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी यज्ञ हैं उनके बारे में एक बड़ी सुंदर सी कथा शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड में आती है। उसमें कहा गया है कि जो ऋतु हैं, देवता लोग यज्ञ कर रहे थे तो ऋतुओं ने कहा कि आप हमें भी स्थान दीजिए, उन्होंने उनको मना कर दिया। वो एक बड़ा प्रसंग है, परंतु ऋतु का जो महत्वपूर्ण भाग है मैंने आपको इंगित किया। एक और प्रसंग आता है कि जो प्रयाज होते हैं वो 5 होते हैं। वहां पर कहा गया कि प्रयाज 5 क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि पंच वै ऋतवः, 5 ऋतु हैं इसलिए हमने 5 प्रयाज बनाए हैं। एक प्रसंग और भी मैं जोड़ दूं जो कि आगे का इसका अंश रहेगा इस क्रम का, वह यह कि बार बार हमारे शास्त्र परंपरा में आता है कि ये जो संसार है वो अग्नि सोमात्मकम जगत, अग्नि और सोम का समन्वय के साथ में जगत बनता है। ये पूरा संसार जो है वह दो तत्वों में, द्वयम व इदम न तृतीयम अस्ति, संसार में केवल दो ही चीजें हैं, एक अग्नि और एक सोम। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारी इस परिभाषा क्रम को समझने में सहायक होगा। एक और तथ्य इसकी तरफ मैं आपको इंगित करूं, वह यह भी है कि शतपथ ब्राह्मण में यह पंक्ति आई हुई है कि यत् शुष्कम तद आग्नेयम यद आर्द्रम तत् सौम्यम। जो शुष्क है वह आग्नेय है और जो आर्द्र है वह सौम्य है। इन पंक्तियों के भाव को जब हम एक बार मन में बैठा लेते हैं तो हम इस क्रम को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। ग्रंथ गंभीर है, यह कह पाना कि मैंने इसको पूर्णतः आत्मसात किया ऐसा नहीं होता, पर मैंने इसके लिए परिश्रम अवश्य किया है और उसको मैं प्रयास करता हूं कि हम समझ पाए। इसका प्रारंभ होता है ऋतु पितरो दर्शन्ते। अब यहां से ऋतु पितरों के बारे में प्रकरण प्रारंभ किया गया है। यु अग्नि प्रभवात प्रवृत्त वायु सात संचरति तद ऋतम। जैसा कि मैंने कहा कि इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए ऋत को समझना अत्यंत आवश्यक है। और वही ऋत यहाँ पर कहा है कि जो अग्नि है वह प्रभव से जब प्रवृत्त हुआ, अलग हुआ, प्रभव अर्थात मूल स्थान, वहां से जब वह अलग होता है तो वह जब वायु सात संचरती, वो वायु सात होकर के, ये जो सात प्रत्यय है सन सर्वात्मना के लिए अष्टाध्यायी में आता है। मैं उसके सूत्र उद्धृत नहीं करूंगा कि जब आप सर्वात्मना के तत्व को व्यक्त करते हैं तो सात प्रत्यय होता है कि जो अग्नि अपने प्रभाव से अलग होने के बाद वायु सात होकर के जब संचरण करता है तो वह यहाँ पर ऋत कहा है। मैं एक तथ्य और भी कहना चाहता हूं
कि ये जो ग्रंथ है इसका जो अनुवाद है वो थोड़ा अच्छा अनुवाद होना चाहिए। मैंने ध्यान से पढ़ने पर समझा कि जो अनुवाद की पुस्तक हमारे पास में है, इसमें बहुत सारे सुधार की अपेक्षा है और बहुत जगह पर कुछ त्रुटित अनुवाद भी है। इसके कारण से समझने में, विषय को समझने में गलती हो जाती है। तो यहाँ पर जो वायु सात होकर के जब वह गति करता है तो वह ऋत कहलाता है। यहाँ पर ऋत का अभिप्राय जो ओझा जी की दृष्टि है वह यह कि मूल अग्नि जब प्रभाव से प्रवृत्त होती है, अलग होती है और वो वायु सात होकर के संचरण करती है तो वह ऋत कहलाती है। तारतम्येन, अब यहाँ पर तारतम्य शब्द का पहला प्रयोग आया है कि तारतम्य के द्वारा सोम अन्वयात, सोम के साथ में जब अन्वय होता है। अब यहीं से वो चीज जो आपने समझने की है, अग्नि सोमात्मकम जगत, ये पूरा संसार को हमारे मनुष्यों ने दो भागों में विभक्त कर दिया, एक अग्नि और एक सोम। तो अग्नि जो है वह वायु सात होकर के संचरण करता है, वह ऋत है, और उसका जो दूसरा अंश जो शेष रह गया वो सोम है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो प्रकरण आया वह कहते हैं कि वह अग्नि जब तारतम्य के साथ में, सोम के अन्वय के साथ में संविभक्त होकर के ऋताग्नौ ऋतु शब्द, ये जो ऋतु शब्द है यहाँ पर, ऋतु पितर जिसको हम कह रहे हैं, वो मूलतः ऋताग्नि के लिए है। अर्थात एक शाश्वत अग्नि जिसका स्वरूप है, जो इस अग्नि और सोमात्मक जगम का जो ऋत जो शब्द है उसके लिए ऋतु शब्द का प्रयोग किया गया। जब हम ऋतु कहते हैं तो ऋतु अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वह संसार में हो रही क्रिया और उसका जितना भी व्यवहार है उसमें अग्नि एवं सोम के समन्वय का नाम ही ऋतु है। यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसमें अग्नि का संचरण हो रहा है। अब इस अग्नि के संचरण के साथ में सोम का जो समन्वय है वो किस तारतम्य से होगा, उसके आधार पर ऋतुओं का अलग अलग प्रकल्पन होता चला जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत गंभीर बातें कही गई हैं कि ऋताग्नय एव एते सोम संविभक्तिकायाः ऋतवः, जो ऋताग्नि है वही सोम के साथ जब विभक्त होती हैं, अर्थात आर्द्र और शुष्क का जो तथ्य मैंने कहा था वह ऋतु कहलाती है। अब यहाँ पर उन्होंने ऋताग्नि को 10 भागों में विभक्त किया है, बहुत गंभीर है। 10 भागों में विभक्त किया है और उसमें 10 भाग में क्या है, एक है गायत्राग्नि, 8 है धिष्ण्याग्नि, एक है सावित्राग्नि, और इस प्रकार से ये 10 ऋताग्नि हो जाते हैं। उसके बाद में जो सोम वाला अंश है वह फिर उसका भी उन्होंने विभाग किया है, और सोम वाले विभाग के 63 विधः, 30 प्रकार का सोम होता है। अग्नि जो है, ऋताग्नि जो है वो 8 प्रकार की है, सोम जो है वो 30 प्रकार का है। सोम के 30 प्रकार कौन से हैं, तो सबसे पहले दिक् सोम, उसके बाद एक है ब्रह्मणस्पति, एक है चंद्रमा। 3 तो हो गए, दिक् सोम, ब्रह्मणस्पति और चंद्रमा। इसके साथ वे कहते हैं कि गंधर्वाः सप्तविंशतिः, 27 गंधर्व हैं। ये मिलाकर के 30 सोम के प्रकार हैं, सोम के भाग हैं। अब वो कहते हैं कि उभयसाम एषाम आवपनम वायु, ये जो वायु है, वायु सात संचरती, उन दोनों का जो आच्छादक है, जो व्यवहार में जो प्रक्रियाएं जो चल रही हैं इस अनंत ब्रह्मांड के बीच में, उन दोनों का अर्थात अग्नि और सोम का जो आवपन है वह वायु है। अब यहाँ पर फिर एक एक पंक्ति अपने आप में बहुत रहस्यपूर्ण है। वो कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया जब चलती है ऋतु बनने की, उसमें जो गायत्र अग्नि और दिक् सोम, जो अग्नि का जो एक भाग था गायत्र अग्नि और दूसरा जो दिक् सोम है, उनमें तारतम्य नहीं होता। जो तारतम्य शब्द जो हमने कहा था, उतार चढ़ाव की जो स्थिति है वह दिक् सोम में एवं गायत्राग्नि में नहीं होती, अर्थात उनमें परिवर्तन नहीं होता, उनमें स्थायित्व है, उसमें समानता है, वो एक जैसा रहते हैं। उसके बाद सर्वदा सर्वत्र साम्येन पर्याप्तत्वात्, क्योंकि वो सर्वदा और सर्वत्र साम्य से रहते हैं। अब जो धिष्ण्याग्नि है जिसको हमने 8 प्रकार का बताया था, उनमें विभिन्न गत्या संचारणा प्रति संवत्सरम अन्यान्य रूपेण उपप्लवात् प्रतिक्षणम वैषम्येन संयोगा भवन्ति। जो धिष्ण्याग्नि के 8 भाग हैं उनमें अलग अलग प्रकार की गति के कारण से प्रति संवत्सर में अग्नि के या अन्य अन्य जो रूप हैं, उच्चा उच्च अवच रूप है, आवाप उद्वाप के रूप है, उद्ग्राव निग्राव के रूप हैं,
उसके आधार पर वैषम्य होते हैं। फिर एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, सावित्राग्नेर दिवा उपचयो नक्तम च अपचयः। जो सावित्राग्नि है उसका दिन में उसकी वृद्धि होती है और रात्रि में नक्तम, रात्रि में उसका अपचय होता है। इति तारतम्य। ये जो बात कही है अब तक, यह तारतम्य है। यदि हमने इस तारतम्य को आत्मसात कर लिया तो बाकी विषय को समझने में सहजता हो जाएगी। और यदि तारतम्य आत्मसात नहीं होगा तो ऋतु पितर को समझना आसान नहीं होगा। अब मुझे प्रतीत होता है कि तारतम्य हमें अवगत हो गया है। विषय को आगे बढ़ाते हुए इसको आगे पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऋतुओं का जो प्रकरण लिया है उसमें कहते हैं कि सोम है, और सोम का जो भाग है वह ब्रह्मणस्पति, जो हमने पहले कहा था, सोम दिवी सोमो अधिश्रितः, अभी जो मैंने मंत्र बोला था ऋग्वेद का, कि सोम जो है वो ऋतेन आदित्यास तिष्ठन्ति, जो आदित्य हैं वो ऋत के माध्यम से स्थिर होते हैं, और जो सोम है वो द्युलोक में है। अब यहाँ पर सोम का द्युलोक की जो इयत्ता है वो सर्वोच्च कही गई है। ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सोमस्य अपि ब्रह्मणस्पति है। सोम जो है वो ब्रह्मणस्पति से भी ऊपर होता है, और ब्रह्मणस्पति जो है वह सूर्यात उपरिष्टात सतह, वो सूर्य से ऊपर होता है। अर्थात सूर्य से ऊपर ब्रह्मणस्पति और ब्रह्मणस्पति से ऊपर सोम। अब यहाँ पर जो ऋतुचर्या के भूगोल को हम जीवन के व्यवहार से समझते हैं, उन्हें थोड़ा जल्दी विषय समझ में आएगा कि दक्षिण गोलार्ध सूर्योपलक्षिते संवत्सरार्धे, जिस समय में सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है तो पृथिव्याः सूर्यात् उपरिस्थया, पृथ्वी के ऊपर सूर्य होता है, इसलिए उसके सानिध्य से अतिशयात आधिक्येन संप्लवः। इसलिए जब पृथ्वी के ऊपर सूर्य होता है तो सोम का अधिकता से संप्लव होता है। और शेष जो संवत्सरार्ध है उसमें विप्रकर्षात, क्योंकि सूर्य ऊपर नहीं होता, दूरी होती है, इसलिए अल्पाल्पम इति तारतम्यम, न्यूनता उसमें रहती है। अर्थात ये ग्रीष्म एवं शीत के जो महीने हैं, अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन, उसको स्पष्ट किया जा रहा है। इसके बाद गंधर्वासु नक्षत्र भेदादि विद्यन्ते, जो नक्षत्र हैं 27 जो हमारे नक्षत्र होते हैं उसके आधार पर गंधर्वों का तारतम्य है। आतश्च नक्षत्रांकितेषु मासेषु, आतश्च अर्थात निश्चित रूप से नक्षत्रों से युक्त जो मास हैं उनमें नक्षत्र सानिध्यात अतिशयाद विशिष्य योगो भवति इति, बहुत ज्यादा विशेष योग होता है। इसलिए प्रतिमासम, प्रत्येक मास में आवाप उद्वापाभ्याम तारतम्यम, जो मैंने प्रारंभ में कहा था, आवाप और उद्वाप अर्थात उसकी वृद्धि और क्षय के साथ में तारतम्य होता है। फिर चंद्रमा के साथ में वो लेते हैं कि दो पक्षों के साथ में, जो हमारे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हैं, चंद्रमा साथ प्रतिपक्षम उपचय अपचयाभ्याम तारतम्यम, चंद्रमा का प्रत्येक पक्ष में जो उपचय एवं अपचय है, वृद्धि एवं क्षय है, उसके आधार पर तारतम्य बनता है। एवं अग्नि सोमन्वय तारतम्या नाम, इस प्रकार से इस अनंत ब्रह्मांड के बीच में अग्नि अर्थात शुष्क, सोम अर्थात आर्द्र, और मूल रूप से ऋताग्निया और उनके साथ में सोम का तारतम्य, अग्नि सोम के अन्वय और तारतम्य के माध्यम से ही प्रतिक्षणम ऋतवो भिद्यन्ते। बहुत अद्भुत है ये, ऋतु प्रतिक्षण विभेद हो रही हैं। सर्वर्तुषु, अब यहाँ पर एक बहुत कमाल का विषय, बहुत गहरा विषय ओझा जी प्रतिपादित करते हैं। वो कहते हैं कि सर्वर्तु रूपाणाम अनुप्रवेशस्य विजायमानत्वात् तथा च आम्नायते। वो कहते हैं कि सामान्य रूप से हम कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु चल रही है, हम कहते हैं कि शरद ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु चल रही है, लेकिन मूल रूप में जब इसको ध्यान से देखते हैं तो प्रत्येक ऋतु में अन्य सभी ऋतुओं का वास होता है। जिसमें में ग्रीष्म चल रही है, यदि 24 घंटे ग्रीष्म हो जाएगा तो जीवन दूभर हो जाएगा, और इसी प्रकार से शीत में केवल शीत हो जाएगा तो जिंदगी जीना कठिन हो जाएगा। इसलिए शतपथ ब्राह्मण के माध्यम से उन्होंने बहुत ही अद्भुत सा उदाहरण दिया है कि सर्वर्तु रूपाणाम अनुप्रवेश, प्रत्येक ऋतु में सभी ऋतुओं का अनुप्रवेश होने के कारण से
कि ऋतुओं का तारतम्य बनता है। तथा च आमनायते, जैसा कि वेद परंपरा कहती है। और उसमें उन्होंने शतपथ ब्राह्मण का एक उदाहरण दिया है, ऋतवो वा सृज्यन्ते तिसृष्टा नाना एव आसन। जब ऋतु बनी तो सारी ऋतु अलग अलग थी। और ते अब्रुवन, उन्होंने कहा, आप देखिए ये ब्राह्मणों की शैली है, ब्राह्मण ग्रंथों की। ऋतु संवाद कर रही है, सृष्टि संवाद कर रही है। आज तो मनुष्य भी संवाद नहीं कर रहा, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं कि ऋतुओं के बीच में संवाद। तो ते अब्रुवन, उन्होंने, ऋतुओं ने संवाद किया और वो कहा, तैवाइत्थम संतः सक्षाम प्रजनयितुम रूपै समायामैति। यदि एक ही रहेंगे, गर्मी में गर्मी ही रहेगी, तो फिर सक्षमता कैसे होगी, प्रजनन कैसे होगा, विस्तार कैसे होगा। रूपै समायाम है, इसलिए हम सब एक बार मिल जाते हैं। तुम मेरे साथ जुड़ो, जब तुम्हारा समय आएगा तो मैं तुम्हारे साथ में जुड़ पाऊंगी। और ते एक एकम ऋतुम रूपै समायान, इस प्रकार से एक एक ऋतु में सभी ऋतुओं का समन्वय हुआ। तस्मात् एकैकस्मिन् ऋतौ सर्वेषां ऋतूनां रूपम, इसलिए एक एक ऋतु में सभी ऋतुओं का रूप होता है। अब इस प्रकरण को जिस प्रकार से ओझा जी ने, माननीय ओझा जी ने प्रकट किया है वो अद्भुत है। वो कहते हैं कि अनवरतम ऋतूनाम अन्यन्यत्व अपेक्षा कृतम ऋतु व्यवस्था प्रकल्पन्ते। जितनी भी ऋतु है वो अन्य अन्यकृत अपेक्षा के साथ में प्रकल्पित होती हैं। तत्र ते वसंतादयः शब्दाः, ये जो शब्द है ना, वसंत, ग्रीष्म, बहुत चमत्कारी ढंग से आपने अर्थ प्रकट किए हैं। आप कोश ढूंढ लीजिए, बड़े बड़े कोश हैं हमारे पास, लेकिन कोशों में वो व्याख्या नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा श्री शंकर शिक्षायतन से कि जो अर्थ जो है शब्दों के आचार्य जी ने दिए हैं, उन अर्थों के आधार पर कोई ओझा जी के नाम से एक अलग कोश बनाया जाए, जिसमें इन अर्थों की जो व्याख्या आचार्य जी ने दी है उसके आधार पर एक अभिनव कोश बनाया जाए, तो वो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। कि उन्होंने कहा कि जो वसंत आदि जो शब्द हैं वे जावा पृथिव्यो संयोग वैचित्र निबंधना व्यवतिष्ठन्ते, ये नाम क्यों किया गया है? वसंत, शरद, ये जो नाम है इनका रहस्य ओझा जी ने स्पष्ट किया यहाँ पर। तत्रापि च विशेष विवक्षा विशेषात अनेकधा कुलृप्ति ही, वहां पर अनेक प्रकार की कुलृप्ति हुई है। षड्वा ऋतवः राशिद्वय विभागेन कल्प्याः। अभी जो 6 ऋतु हैं इसको उन्होंने स्पष्ट किया है कि 6 ऋतुओं को राशि विशेष के आधार पर प्रकल्प किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी परंपरा में कहीं पर आता है षड ऋतवः, कहीं पर आता है पंच ऋतवः, कहीं कहीं पर एक ऋतु। ये बड़ा अद्भुत भी है, और लेकिन ये तार्किक नहीं है, ये बहुत ही गंभीर है। तो कहते हैं कि षड ऋतुओं का अर्थ क्या है, तो राशि द्वय विभागेन कल्प्याः उत्तरायणेन विषुवंतम उभयतः त्रिंशता त्रिंशत अंशैर वसंतः। जो विषुवत रेखा है जो हम सब जानते हैं, उस रेखा के 60 अंश तक, अर्थात जब 6 ऋतु होती हैं तो एक ऋतु के दिन 60 होते हैं। 60 इंटू 6, 360 दिनों का वर्ष होता है। एक ऋतु 60 दिनों की होगी। अब 60 दिन के आधार पर एक एक ऋतु का क्रम चलता है। तो उन्होंने कहा कि उत्तरायण के अंदर 63 अंश होंगे विषुवत रेखा के पहले और उसके बाद में, उसके आधार पर 30 अंश होंगे। उसके आधार पर वसंत बनता है। वसंत से प्रारंभ किया गया है, वसंत से प्रारंभ किया गया है। यह रहस्य भी है, बहुत अद्भुत सा है ये ऋतु वसंत। उसके बाद में कहते हैं कि ग्रीष्म होती है, उसके अगले 60 दिन जो है वो ग्रीष्म होगा। उसके अगले 60 दिन वर्षा होंगे। ततः अंशा नाम षष्ट्या शरत, उसके बाद शरत ऋतु होगी। उसके बाद अगले 60 दिवस जो है वो हेमंत होगी, और उसके अंत के अंदर जाकर के शिशिर ऋतु होगी। 60-60 दिनों की एक एक ऋतु के आधार पर एक क्रम बना है। अब यहाँ उन्होंने एक बहुत अद्भुत रहस्य जो है वो हमारे समक्ष रख दिया है। वो कहते हैं कि दक्षिणायन प्रवेश दिवसाद आरभ्य द्वासंतति दिवस अभिप्लव क्रमेण, ये जो क्रम हमने बताया है अभी तक का, ये क्रम 60 दिनों के आधार पर बताया। इसके आधार पर 6 ऋतुएं होती हैं, और उस ऋतु को उन्होंने आगे द्वासप्तति दिवस अभिप्लव क्रमेण 72 दिनों के आधार पर एक और क्रम बनाया। जब आप 72 दिनों के आधार पर इस ऋतु को समझेंगे तो क्या होगा, पंच ऋतवः, ऋतु केवल 5 रह जाएंगी। जब 60 दिनों के आधार पर ऋतु का क्रम बनाया जाएगा, ऋतु पितरों का क्रम बनाया जाएगा, तो 6 ऋतु होंगी। 72 दिनों के आधार पर बनाया जाएगा तो हमारे पास में पंच ऋतु है, अर्थात 72 इंटू 5, 360।
यदि आप 72 और 5 को आप यदि गुणित करते हैं तो आपके पास में फिर वही 360 दिन आते हैं। अब इसमें फिर उन्होंने बहुत एक विशेष तथ्य जो कहा है उसको हमें समझना होगा कि 72 दिनों के आधार पर 5 ऋतु हो जाती हैं। और इस 5 ऋतुओं के अंदर क्या है, तो वर्षा, शरत, शीत, वसंत, ग्रीष्म। इसमें शिशिर ऋतु जो है उसको अपना स्थान छोड़ना पड़ा है। जो शिशिर ऋतु है उसको स्थान छोड़ना पड़ा है। जब 60-60 करते हैं तो उसमें शिशिर का समावेश होता है, पंच करने पर शिशिर जो है उसका स्थान इनके अंदर वो व्याप्त हो गई है। अब वो कहते हैं कि जो 72 दिनों का जो क्रम होगा, जैसा कि हमने पहले समझा कि वो ऋतु क्रम होगा, उसमें 72 दिनों में उन्होंने कहा कि इसके अंदर प्रातः सवन, माध्यान्ह दिन सवन और सायं सवन का एक उपक्रमण होता है। वो सायं सवन के उपक्रमण को जब हम ध्यान से समझते हैं तो बड़ा अद्भुत सा प्रकरण लिखा है कि त्रयः भागः कल्प्यः षोडश दिवसः। 72 में जो पहले 16 दिवस हैं उसमें प्रातः सवनम प्रस्तावः, उसमें पहले 16 दिन जो प्रस्ताव होते हैं और वो 16 दिन प्रातः सवन होता है। उसको हमने प्रस्ताव कहा। वैदिक यांत्रिक प्रक्रिया के जो जानकार लोग हैं उस तथ्य को जल्दी समझ पाएंगे। उसके बाद चत्वारिंशत् दिवसः, जो उसके बाद में पहले 16 के बाद में जो अगले जो 40 दिन है वो माध्यम दिन सवन है, जिसे हम उद्गीत कहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि षोडश दिवसः, उसके बाद के जो 16 दिन हैं उसको हम सायं सवन अर्थात निधन कहते हैं। इसके आधार पर उन्होंने 72 दिनों की समीक्षा की है। अब यहाँ पर कुछ श्लोक हैं। समय जैसा कि मैंने निवेदन भी किया था कि कम से कम जो है 180 मिनट का समय चाहिए, तो वो थोड़ा सा शायद लग रहा है कम हो रहा है, लेकिन ये अद्भुत है अपने आप में। मैं थोड़ा सा इस विषय को जितना संभव होता है पूरा करता हूँ। यहाँ पर कुछ श्लोक दिए हुए हैं। शीतर्तु मासा चत्वार द्वौ मासौ संधिरुत्तरौ। ये श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, लेकिन एक दो आवश्यक विषय की तरफ आप इंगित करता हूँ। इसमें जो श्लोक नंबर 5 है उसमें उन्होंने एक दो बातें लिखी हैं। एकैव ऋताग्नि, मूल रूप से एक ऋताग्नि है। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो एक चेतना है उसे हमने ऋताग्नि नाम दिया गया है। और वह ऋताग्नि सोमतः हर्ष वृद्धितः, सोम के ह्रास या वृद्धि के माध्यम से ऋतु आख्यायित, वो ऋतु कहलाती है। षोढ़ा, वो 6 प्रकार की है। ऋतः सोम अग्नि वायवः, और इसमें जो सोम, अग्नि और वायु ये ऋतु होते हैं। अब यहां पर आप देखिए इन नामों का जो निरुक्तीकरण है, जो निर्वचन है, जो ओझा जी का किया है, उसको देखिए आप ध्यान से। वो कहते हैं कि वसंतः स वसंतः। वसंत इसलिए वसंत है क्योंकि वे शेषाः यदा अग्नयः, बाकी जितनी भी अग्नियां वे बचने के बाद जो सबसे आखिरी बचती है वह वसंत कहलाता है। वसंत जहां पर निवास करती हैं। ग्रीष्म सह, ग्रीष्म वह होता है गृहणीयु भूतानि अंतर बहिर्बलात्, जिस समय में जो पंच महाभूत हैं वो अंतर और बहिर के समग्र तत्व को अंतर्लीन कर देते हैं, तब पर हावी हो जाते हैं, तो वह ग्रीष्म होता है। वर्षा के लिए उन्होंने कहा वरियांशः अग्नयः वर्षाः, इस समय में अग्नियां अपने बृहत्तर रूप में होती हैं, सर्वत्र व्याप्त होती हैं, वरियान हो जाती है, एकत्रीकरण के साथ में नहीं होती, उसको हमने वर्षा कहा है। और इन 3 ऋतुओं को अर्थात वसंत को, ग्रीष्म को और वर्षा को उद्ग्राव लक्षण ऋतु कहा गया। ये उद्ग्राव लक्षण ऋतु, उद्ग्राव मतलब इनमें क्रमशः उत्तरोत्तर गर्मी का अभिवृद्धि के रूप में जाता है। और जो शेष ऋतु हैं अर्थात शिशिर, शरत, हेमंत और शिशिर, इनको उन्होंने निग्राव लक्षण कहा है। उसमें वो कहते हैं कि उत्तराः अग्नि निग्राव लक्षणाः ऋतवः त्रयः, शेष जो ऋतु हैं वो निग्राव लक्षण वाली हैं। स हेमंतः, अब इसमें शुरू से देखिए एक बार, शरत से प्रारंभ कर रहे हैं। शरत के अंदर जो है शीत बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर आगे उस तरह से क्रम उसमें क्षीणता की तरफ, निग्राव की तरफ जाता है। अर्थात अग्नि शरत, उसके बाद में और बढ़ता है तो निग्राव, और जब अग्नि पूर्णतः समाप्त होती है उस समय को शिशिर कहा गया है। यहाँ पर वो कहते हैं कि शरत से आयात, जहां पर आय से अधिक अग्नियों का क्षरण होता है वह शरत होता है। हेमंत वह होता है हानिमंत वायु, समय में वायु के अंदर अग्नियां जो है वो हानि को, न्यूनता को प्राप्त हो रही होती हैं बाहर से, वह हेमंत ऋतु होता है। और यत्र अग्नयः अतिशयतः शीर्णः, जहां पर अग्नि का स्वरूप अतिशय कारण से शीर्ण हो जाता है वह शिशिर हो जाता है। इत्थम वायु सोमतः अग्निर्वर्धते,
अपि च क्षीयते। और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को जो बताया हमने, जो बार बार हम पंक्ति पढ़ते हैं, अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, उसका ये रहस्य ओझा जी ने अपनी तात्विक दृष्टि के द्वारा स्पष्ट कर दिया है। किस प्रकार से सोम और अग्नि के उपचय अपचय से, आवाप उद्वाव से या निग्राव उद्ग्राव के माध्यम से ये पूरे ब्रह्मांड की संरचना चलती है। इस क्रम में इसका एक और अंश है, उस अंश को भी मैं थोड़ा सा इंगित कर दूं, उसको मैं संक्षेप में करूंगा समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, कि शिशिर ऋतु का एक आगे का जो अंश है संस्कृत में, शिशिरे तावत दशभिर होराभिः, इस प्रकरण को उन्होंने लिया है कि जब आप शिशिर ऋतु में जाते हैं तो उसका उन्होंने कहा कि 10 होरा, 10 घंटे तक एक प्रकरण चलता है, और उसके अगले जो 10 घंटे हैं उसमें एक दूसरा प्रकरण चलता है। अर्थात 10 होरा जो है, दो शब्द हमारे इसमें उन्होंने प्रारंभ में कहे थे, सावित्राग्नि। जो सावित्राग्नि जो है वह शिशिर ऋतु में 10 घंटे तक उसका आवाप होता है, उद्वाप होता है, और जो शेष जो समय होता है उसमें 10 घंटों तक, उसमें जो है उसका अवाप होता है। और जो शेष जो अंश रहता है, गायत्री अंश जो है अपिशीर्ण भवति, गायत्री का जो अंश है 10, 10 और 4 अर्थात 24 घंटे, उसमें गायत्री का अंश भी जो है वो शीर्ण होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने फिर से षष्ठी अंश को लिया है कि षष्ठी अंशों के द्वारा सावित्री अंश जो है वो वसंत में होते हैं। इस प्रकार से वसंत के काल को हम समझ सकते हैं। उसके उत्तर के जो षष्ठी अंश है उसमें अग्नि जो है वो वायु को पर्याप्य अर्थात चारों तरफ घेर करके रखता है। तो तद्गत अनर्थान अपि, जितने भी अर्थ हैं उन सबको भूयसा ग्रसति, पूरी तरह से ग्रसित कर लेता है, इसलिए उसका नाम ग्रीष्म होता है। दहति ऊष्मा निगाघः, और इस प्रकार से जो ऊष्मा होती है वो जला देती है, इसलिए इसको दूसरा नाम निदाग भी कहा गया है। ततः भूयसापि अग्न्यंशाः उरवो भवन्ति, और जिस समय में वो अग्नि के अंश बहुत ज्यादा उरु हो जाते हैं तो वो वर्षा कहलाती है। अतितराम उरुर्वर्षियान वर्षिष्टः, अतितराम जो वो वर्षियान होकर के वो वर्षिष्ठ कहलाता है। इसके बाद उन्होंने वर्षा के लिए बहुत अच्छी एक निरुक्ति दी है, निर्वचन दिया है, अग्निभिः प्रत्यक्षतः अग्नयः प्रतिमूर्छिता। आप सब जानते हैं कि जब गर्मी पड़ती है और गर्मी की जब पूर्णता आती है, जैसे अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आज सुबह से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी तो हम परेशान हो रहे थे, अब जब मैं वर्षा शब्द बोल रहा हूँ तो अचानक वर्षा प्रारंभ हो गई है। तो ये यहाँ पर कहा आप भूतवा पृथ्वी सिंचंती, वो जब अग्नि की अति तरह उत्कर्ष स्थिति हो जाती है तो फिर वो मूर्छित होकर के जल बन करके वर्षा करने लग जाते हैं। तो अग्नि नाम वसंत क्रमिक उपचय है, इस प्रकार से क्रमिक उपचय और क्रमिक क्षरण होता है तो वो शरद कहलाता है। अग्नि जब हानिमान होती है तो वो वहमंत कहलाता है। अग्नि अंश पुनः पुनः अतिशयन शीर्ण, इस समय वो क्रमशः क्षीर्ण होते हैं तो वह सोम प्रधान काल प्रारंभ हो जाता है। दो प्रकार के प्रधान है, एक ऋतु जो है इसमें अग्नि की प्रधानता होती है, और एक जो 3 ऋतु है उसमें अग्नि की अपचय होता है और सोम का प्रधान होता है, तो वो शिशिर का समय आता है। तो ओझा जी स्पष्ट करते हैं कि उपचय निबंधना, तत्र अग्नि उपचय निबंधना एवं विपर्ययेण अग्नि के उपचय एवं अपचय के तारतम्य से ही ये ऋतु जो है वो प्रवर्तित होती है। आतश्च, और उन्होंने आतश्च शब्द का प्रयोग किया है कि अत्यंत ये निश्चित बात है, इसमें कोई वैकल्पिक स्थिति नहीं है। आतस्तेयम अग्नेर उद्ग्राव निग्राभाभ्याम तारतम्येन सोम संभोगेयम ऋतु शब्दः व्यवतिष्ठते। जो हम ऋतु बोलते हैं वो ऋतु मूलतः ऋत के साथ में जुड़ा हुआ है, शास्त्र नियम है, वैश्विक नियम है। आदित्य तिष्ठन्ति का जो कथन है, कल आचार्य जी ने, चतुर्वेदी सर ने बहुत ही अद्भुत उसका ऋतस्य विततः पवित्र मंत्र की अद्भुत व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की थी। तो वो जो ऋत है उस ऋतु के माध्यम से जो है ऋत में ही ऋतु शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से सोम में अग्नि गुण, अग्नि में सोम के गुण मिलकर के एतेषाम ऋतु पितॄणाम तदृप्तयो भवन्ति, इस प्रकार से जो ऋतु पितर जो है इनकी संस्थापना होती है। इसके अंत में उन्होंने एक शतपथ ब्राह्मण का एक पंक्ति ली है, और इसका मैं स्पष्ट करूं कि यहाँ पर जो पंक्ति में देवावृत्रम जघ्नुः ते नो एव वेदयन्तः, और इसका अर्थ भी ते नो के आधार पर इसमें हिंदी व्याख्या की गई है। वास्तव में वो ते नो नहीं है, तेन उ है, इसलिए उसको एक साथ समाहित करके तेन उ करने पर वो अर्थ बदल जाएगा।
वो होना चाहिए था यहाँ पर। तो ये क्रम में 2-3 मिनट मेरे पास में शेष है, मैं अपनी व्याख्या को पूर्ण करता हूँ। तो फाल्गुनीम आरभ्य आषाढ़ीम यावत वसंत ग्रीष्म ऋतु, फाल्गुनी से लेकर के, फाल्गुन का महीना जब होली होती है वहां से लेकर के आषाढ़ तक वसंत ग्रीष्म ऋतु, वसंत और ग्रीष्म ऋतु होते हैं। उसके बाद में आषाढ़ीम आरभ्य, जो आषाढ़ी पूर्णिमा है वहां से प्रारंभ करके कार्तिकी पर्यंत वर्षा एवं शरद ऋतु होती हैं, और कार्तिकी से आरंभ करके फाल्गुनी तक हेमंत शिशिरो ऋतु, सोम उत्तरतः पराह पितरः, और इनको यहाँ पर पितर शब्द का संबोधन दिया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं पितर वास्तव में पाति रक्षति थी पितरः, मूलतः जो रक्षा करने वाले हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर प्रश्नोपनिषद के अंदर जब ऋषि जाते हैं और पिप्पलाद ऋषि ने उनको पूरे उपदेश दिए, तो अंत में जब उनको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो वो जो ऋषि कुमार हैं वो पिप्पलाद ऋषि को संबोधित करते हैं कि आज हमारी तृप्ति हो गई है, त्वम ही नः पिता, आप ही हमारे हैं। तो इसलिए पृथ्वी माता के रूप में हम कहते हैं, वहीं पर इन्होंने ऋतु पितर संबोधन किया है। तो इसके अंत के अंदर जो है माननीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर ओझा जी जो है वो वसंतः सोमपाः पितरः, जो वसंत है वो सोमपा पितर हैं, ग्रीष्म जो है वो आज्यपा पितर हैं, वर्षा जो है वो हविर्भुज पितर हैं, शरत जो है वो सोम पितर हैं, हेमंत जो है वो बर्हिषद पितर हैं, और शिशिर जो है वो अग्निश्वास पितर हैं। ये एक अर्थ जो है दिया है। इसका विषय पूर्व विषय के साथ में जोड़ने पर हमें श्रवण मनन की प्रक्रिया के साथ जब हम ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इति वसंतादिषड ऋतुभ्यो नमः, इस प्रकार से उन्होंने सभी ऋतुओं को प्रणाम किया है, और एक तथ्य के साथ में इसको वो पूरा करते हैं। अहोरात्रि अग्नि सोमो दिवस, अहोरात्र जो है वो दोनों अग्नि और सोम होते हैं, सह पिता। अहोरात्र जो है वो अग्नि सोम होते हैं, वह पिता हैं। पूर्व अपर पक्ष, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हैं वो अग्नि सोम, वो भी अग्नि और सोम होते हैं, वो मास होते हैं। वो मास जो है वो पिता मह कहलाते हैं। और इस प्रकार से उदक दक्षिणायन अग्नि सोम, उत्तरायण और दक्षिणायन जो है वे भी अग्नि और सोम है। वह संवत्सर होता है और वह प्रपितामह है, अर्थात दिन पिता हैं, और जो पक्ष हैं वो पिता मह हैं, और जो अयन है उत्तरायण और दक्षिणायन वो प्रपितामह है। तो इस प्रकार से दोनों को हमारी परंपरा है उसमें पिता पितामह और प्रपितामह के साथ में जो पूर्णता होती है उसको आचार्य ओझा जी ने ऋतुओं के साथ में जोड़ करके के हमारे सामने रखा। तो ये पितृ समीक्षा जो ग्रंथ है ये अपने आप में बहुत अद्भुत और बहुत रहस्यपूर्ण भी है। इसकी प्रत्येक पंक्ति जो है वो पठनीय, मननीय, श्रवणीय, निधिध्यासनीय है। और साथ साथ में जो संकेत किए गए हैं ये वस्तु है केवल एक बार के श्रवण से तो स्पष्ट नहीं होते, इनका निरंतरी के साथ में स्मरण होना चाहिए, कार्यशालाओं का निरंतर आयोजन होना चाहिए। और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इसके आधार पर कोई कोश का निर्माण हो सके तो एक बहुत अद्भुत सी उपलब्धि होगी। तो रित है मूल रूप में रित, और अग्नि सोमात्मकम जगत, अग्नि सोमात्मक जगत का मूल रित, और उस रित के ही बृहत्तर स्वरूप को जो है रित के लिए ही जब वो व्यापक उपचय अपचय के साथ में प्रकट होता है वो ऋतु में होता है, और वो ऋतु जो है वो ऋतु पितर होते हैं। ओम नमः ऋतु पितृभ्यः, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपने अपने समय सीमा में और अपने विषय को आपने उद्घाटित किया। आपका व्याख्यान अत्यंत प्रभावी और ज्ञानवर्धक रहा। आज का आपने जो कहा कि अग्नि के बढ़ने से और सोम के बढ़ने से, अग्नि के क्षय से और सोम के क्षय से ही ऋतु का स्वरूप बनता है। और ऋतु ऋतु नामक जितने पितर हैं, श्राद्ध आदि में जो कर्मकांड करते हैं वहां ऋतुओं की स्तुति होती है। तो आपके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अग्रिम वक्ता के रूप में मैं आदरणीय कृष्णकांत झा सर को से निवेदन करता हूँ कि आप पंक्तिशः व्याख्या में कार्यशाला को संबोधित करने की कृपा करें। प्रोफेसर कृष्णकांत झा जी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के विश्वविद्यालय में
संस्कृत विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष हैं। आप व्याख्यान के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं सर को प्रणाम करता हूँ और व्याख्यान के लिए निवेदन। ओम जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहेतमृतेन सर्वं येन यज्ञस्थायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम जमायत्वाङ्गिरस्वते पितिमते स्वाहा स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्मः पित्रे। ओम रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। धन्यवाद विमल जी। अस्याम आभासीय पटल संगोष्ठ्यां सप्तदिवसीय कार्यशालायां भवन्तः सर्वे विद्वांसः अथ च एतस्याः कार्यशालायाः अध्यक्ष पदमलङ्कुर्वाणाः प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी महाशयाः। इदानीं ये पूर्ववक्तारः डॉक्टर रामचंद्र मनीषिणः अन्ये च वेदविद्यानुरागिणो मनीषिणो विद्वांसः वेदविद्या श्रद्धालवश्च। बहुत सुंदर इससे पूर्व वक्ता ने जो व्याख्यान दिया है, प्रायः सारे आप्यायित हो चुके हैं इस व्याख्यान से। इस व्याख्यान के क्रम में ओझा जी का जो समीक्षा चक्रवर्ती विद्यावाचस्पति जी का जो यह ग्रंथ है पितृ समीक्षा, इसमें 3 पितर की अवधारणा बताई गई है, दिव्य पितर, ऋतु पितर और प्रेत पितर। तो अभी आपने ऋतु पितर के बारे में सुना और 3 दिन से आप लोग विद्वानों के जो अमृत वचन हैं उसको श्रवण करते आ रहे हैं। आज मुझे जो निर्देश दिया गया है कि पितृ समीक्षा में यम का स्वरूप, तो पहले पितृ समीक्षा ग्रंथ के बारे में कुछ स्पष्ट कर दूं कि समीक्षा चक्रवर्ती विद्यावाचस्पति पंडित श्री मधुसूदन ओझा का नाम 20वीं सदी के वेद विद्या के पारदृश्वा विद्वानों में अन्यतम माना जाता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत भूमि पर आचार्य सायण के बाद विद्यावाचस्पति श्री ओझा जी सदृश दिव्य प्रतिभावान वैदिक विद्वान बिरले ही हुए। यदि हुए भी होंगे तो वे हमारे बीच नहीं आ सके। वेदों के अर्थ अत्यंत ही गूढ़ हैं, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने भी कई शब्दों के विषय में कहा। सामान्यतया व्याकरण की व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दार्थक ज्ञान वाले विद्वानों के लिए वेद का वास्तविक अर्थ तक पहुंचना सरल नहीं होता। इनके अन्यतम प्रसिद्ध शिष्य थे पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी। उन्होंने एक किताब लिखी है वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति। उसके प्राक्कथन में उन्होंने कहा है कि नैतेषु प्रत्यक्षम अस्ति अनिशेर तपस्यतेर्वा। भाव कहने का यह है कि वेद के अर्थ जो तपस्वी या ऋषि नहीं होते हैं उनके सामने वो प्रत्यक्ष नहीं होते। अर्थात वेदार्थ के रहस्य तक पहुंचने के लिए तपस्वी होना नितांत आवश्यक है। साथ ही इतिहास और पुराण के ज्ञान के बिना भी वेद के रहस्य का समझना संभव नहीं है। महाभारत में वेद भगवान ने ही कहा है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। प्रहरिष्यति माने अन्यथा अर्थं करिष्यति। यद् रहस्यं विद्यते तद तस्मात् अन्यथा किमपि करिष्यति। प्रहरिष्यति का यह भाव है।
इधर लगभग 1000 वर्षों के बीच वेदों पर जो भी साहित्य अभी हमें उपलब्ध होते हैं वे या तो वेदांत विषयक ब्रह्म ज्ञान से संबंध है या यज्ञ कर्मकांड से। वस्तुतः वैदिक मंत्रों का ब्राह्मण ग्रंथों में 3 प्रकार के अर्थों का ऊहापोह यज्ञ मीमांसा के आधार पर किया गया है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। वस्तुतः ऋषि जिस तथ्य का कथन करना चाहते थे, इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत गूढ़ है। वैदिक ऋषि अपने निगूढ़ शब्दों के द्वारा किसी बोधगम्य तथ्य को ही प्रकट करना चाहते थे। वेद के संबंध में इस प्रकार का साहसपूर्ण समाधान वेदार्थावगाहन प्रवीण मैथिल पंडित श्री ओझा जी ने जयपुर में रहकर शताधिक वैदिक विज्ञान संबंधी ग्रंथों का उपनिबंधन किया। उनके ग्रंथों की कितनी नियत संख्या है ये स्पष्टतः नहीं पता चलता है। कहीं ये मिलता है कि 200 ग्रंथों का, मौलिक ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया, लेकिन एक जगत गुरु वैभवम इनकी ही प्रणीत रचना है, उसमें इनके द्वारा मुद्रित 34 और अनुदित ग्रंथों की संख्या 91 दी गई है। अस्तु, मैं ज्यादा समय न लेते हुए विषय की ओर चलता हूं। एक बार पितृ समीक्षा ग्रंथ का आधार क्या है, तो पितृ समीक्षा ग्रंथ के आधार के लिए हमें यह देखना होगा कि वेद विज्ञान के अनुसार ब्रह्म का वितान ही यह चराचर सृष्टि है। ब्रह्म का वह वितान 5 प्रकार से होता है: ऋषि रूप, पितृरूप, देवरूप, असुर रूप और गंधर्व रूप। समीक्षा चक्रवर्ती जी ने इन सारे विषयों को बहुत गंभीरता से वैदिक विज्ञान के आधार पर उठाया है, जिसके लिए एक एक स्वतंत्र ग्रंथ हैं। ऋषि तत्व की विवेचना के लिए उन्होंने महर्षि कुल वैभवम ग्रंथ की रचना की और पितृ विवेचन के लिए उन्होंने पितृ समीक्षा ग्रंथ की रचना कर हम लोगों को उपकृत किया है। इसमें आज का जो ये सप्तदिवसीय कार्यशाला में जो आज का चतुर्थ दिवस है, इसमें व्याख्यायी विषय है पितृ समीक्षा में यम स्वरूप निरूपणम। अब इस विषय में प्रवेश करने से पूर्व सर्वप्रथम पितृगण किसे कहते हैं, क्योंकि पितृगण और यम का परस्पर संबंध लोक और शास्त्र प्रसिद्ध है। तो पितृगण के विषय में मनु के 3 अध्याय में, मनुस्मृति के 3 अध्याय में लिखा है, जिसकी चर्चा श्री ओझा जी ने भी किया है। मनोर हिरण्य गर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः तेषां ऋषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः। स्पष्ट ही है। और आगे इसी अध्याय में कहा गया है, ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः देवेभ्यस्तु जगत् सर्वं चरम स्थान्वनुपूर्वशः। तो वहां इन ऋषियों से उत्पन्न पितरों के कई नाम दिए गए हैं, जैसे अग्निक्वात हैं, बरिखद हैं, सोमपा हैं, अद्यपा हैं इत्यादि। नित्य तर्पण के क्रम में दक्षिणाभिमुख होकर इनका तर्पण भी तर्पणाधिकारी व्यक्ति करते हैं। इसी अध्याय में कहा गया है, मनु ने कहा है कि वसून वदन्ति दु पितॄन् रुद्रांश्चैव पितामहान् प्रपितामहांस्तथादित्यान् श्रुति रेखा सनातनी। अस्माकं मैथिलाः क्वचित् मूर्धन्य शकारस्य खकारोच्चारणमपि क्रियते तस्मात्। तो इस पितृ समीक्षा ग्रंथ में पितरों की पितृ सहस्रों की अनुप्रवेश की प्रक्रिया बताई गई है। यह बात मनुस्मृति में भी लिखी है। य एते तु गणा मुख्याः पितॄणां परिकीर्तिताः तेषाम् अपि हि विज्ञेयं पुत्र पौत्रम अनंतकम।
तो अब लोक भेद से पितृ के 3 प्रकार होते हैं। हम यम पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पितृ पर में, यदि आप लोगों ने पिछले व्याख्यानों में सुना भी होगा, फिर भी मैं उसे स्पष्ट करता हूं कि पितर और यम दोनों में परस्पर एक दूसरे के बिना उसका परिपोषण स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता है। इसलिए ये लोक भेद से पितर 3 प्रकार के होते हैं, पर, मध्यम और अवर। वेद में एक मंत्र है जो श्राद्ध में पढ़ाया जाता है, उदीरताम अवर उत्पराश उन मध्यमा पितरः सौम्य सह। यहाँ पराशः मध्यमा अवराह पितरः उद्गच्छन्ति। ये 3 तरह के पितर, इन्हें क्रमशः, अभी जो मैंने कहा कि पर, मध्यम और अवर, इस मंत्र में है उदीरताम अवर उदीरताम ऊर्ध्वम गच्छतु उत्पराशः उन्मध्यमाः उदीरताम अवरे अपि उदीरताम अवरः उत्पराशः उत्पराः। आज जैसे रसुक, तो वेद में तो पराह नहीं करके पराशः कहा जाएगा, और उत्पराश उन्मध्यमा, और ये उत उपसर्ग उसमें छंदसी परेपि, वो ईर धातु जो है उसमें उत का उसमें सम्मेलन हो जाएगा, क्योंकि ते प्राग धातु छंदसी परेपि अव्यवहिताश्च उपसर्ग का उपयोग वेद में आगे पीछे व्यवहित होने पर भी होता है। तो ये जो 3 पितर हैं, पर, मध्यम और अवर, उन्हें ही दिव्य पितृ कहते हैं, पर को, और जो मध्यम है उन्हें ऋतु पितृ कहते हैं, जिसका भी आपने पूर्व वक्ता से व्याख्यान सुना। और एक अवर पितर हैं जिन्हें प्रेत पितृ कहते हैं। इनकी मूल प्रकृति में भेद के कारण आग्नेय, यम और सोम है, अर्थात अग्नि, यम एवं सोम ये पितरों के सहयोगी देवता है। आगे उन्होंने कहा भी है इसमें कि अग्नि यम सोमानां पितृभिः सहयोगित्वम्। अब अग्नि सोमात्मकम जगत बृहज्जाबालोपनिषद में है। वस्तुतः सर्वत्र आप जिस दृष्टि से चिंतन करेंगे, अग्नि तत्व और सोम तत्व ये आपको स्पष्ट उद्भाषित होंगे। तो अभी जो यम का व्याख्यान है, इसमें समीक्षा चक्रवर्ती जी ने कहा है कि अग्नि एवं सोम का जहां समान बल रहता है, वहां विकास और संकोच की प्रक्रिया का नियमन होता है। अर्थात सोम की संकोच गति अग्नि द्वारा एवं अग्नि की विकास गति सोम द्वारा समाप्त कर दी जाती है। इसे एक बार फिर सुन लें। सोम की संकोच गति अग्नि के द्वारा और अग्नि की विकास गति सोम के द्वारा समाप्त कर जाती है। तो यदि यहाँ समापन होता है दोनों का, उसे विष्टम्भ भाव कहते हैं। उस विष्टम्भ भाव को ही यम कहा जाता है। वस्तुतः यम शब्द की व्युत्पत्ति भी तो यही है, यमयति इति यमः नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः। यम धातु से अस् प्रत्यय यमयति संयमनम करोति इति यमः। तो उस जो सोम की संकोच गति और अग्नि की विकास गति परस्पर एक दूसरे के द्वारा जब समाप्त कर दी जाती है, उस विष्टम्भ भाव को यम कहते हैं। दूसरी दृष्टि से अब इस ग्रंथ में लिखा है, पितृ समीक्षा के 31वें पेज में लिखा है, विवस्वत प्राण गर्भ प्रविष्टो विश्वामित्राख्यो बृहदेन्द्र प्राणः
समवायेन अयम मनुप्राणः संपद्यते। अग्निस्तु तत्प्रविष्टो यमः एवं मृत्युः वरुणः तत्प्रविष्टो मृत्युः नाम जायते। भाव कहने का ये है कि विवस्वान नामक प्राण के गर्भ में प्रविष्ट विश्वामित्र नामक इंद्र प्राण समवेत रूप से मनु प्राण कहे जाते हैं। उसमें प्रविष्ट अग्नि का ही नाम यम है। विवस्वान में प्रविष्ट जो विश्वामित्र नामक इंद्र प्राण है, जिसे मनु प्राण कहते हैं, उसमें प्रविष्ट अग्नि का नाम यम है। उस अग्नि में प्रविष्ट वरुण को मृत्यु कहते हैं। यानी ये तीनों इंद्र, अग्नि और वरुण विवस्वान प्राण के ही अविशेष हैं। अतः इन्हें वैवस्वत भी, सबों को वैवस्वत कहा जाता है। आगे इन्होंने लिखा है कि इंद्राग्नि वरुणानां भिन्नत्वेपि एतेषु विवस्वत प्राणस्य अविशेषात् त्रयः अपि एते वैवस्वताः उच्यन्ते। तांड्य ब्राह्मण का इन्होंने एक मंत्र भी उद्धृत किया है कि इन्हें सबों को वैवस्वत कहा जाए। अब ये जो मनु की चर्चा हुई है, मनु प्राण की, तो आगे ये कहते हैं कि मनु जीवन यात्रा प्रवाह प्रवर्तकः। मनु जो है जीवन यात्रा के प्रवाह के प्रवर्तक हैं, और यम जो हैं वे जीवन यात्रा के प्रवाह के स्तंभक हैं, रोकने वाले। और यहाँ मृत्यु जो है वह शरीर प्राण और वियोगे मृत्यु शब्द, शरीर और प्राण के वियोग से वियोग को मृत्यु कहते हैं। इस प्रकार ये तीनों ही मनु, यम एवं मृत्यु, जिसका दूसरे शब्द में उन्होंने वरुण भी कहा है, तो ये सभी यम ही जब अंतिम समय होता है, अंतिम संस्कार का समय होता है, वहां एक यजुर्वेद संहिता के 12वें अध्याय में मंत्र है, अपेत वीत वीच सर्पतातो ये त्रस्थ पुराणाः ये च नूतनाः अदादि यमः अवसानम पृथिव्याः अक्रन इमं पितरो लोकमस्मै। अपेत अर्थात यहाँ से आप लोग चले जाइए, ये पुराणाः ये च नूतनाः अत्रस्थाः विद्यन्ते। जो यहाँ नूतन या पुरातन पितर हैं वे यहाँ से अपेत दूर चले जाएं। विसर्पत विभिन्न दिशाओं में चले जाएं, क्योंकि पृथिव्याः यमः अवसानम अदात्। अवसानम अत्र स्थानम इत्यस्य वाचकः। यम ने यहाँ इस मृतक के लिए स्थान दिया है। पितरः अस्मै लोकम इमं अक्रन, पितृगणों ने इसे यह स्थान इसके लिए नियत किया है, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाएं। तो कहने का भाव ये है कि आगे इन्होंने कहा है कि ये यम जो हैं 14 प्रकार के यम स्थान भेद के कारण, ये तीनों जो यम कहे गए हैं इनके विविध रूपों के कारण इनके 14 नाम हैं। धर्मराजो यमो मृत्यु सर्वभूत क्षयोन्तकः। और यहाँ जो नित्य तर्पण करने वाले व्यक्ति हैं वे भी यमादयः आगच्छन्तु। इस प्रकार से यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्युवे नमः, अंतकाय नमः, कालाय नमः, इस प्रकार कह के और अंत में कहते हैं कि 14 यमाः स्वस्ति कुर्वन्तु तर्पिताः। ये 14 यम का उन्होंने यहाँ श्लोकबद्ध चर्चा की है। और नित्य कर्म में जो तर्पणाधिकारी व्यक्ति हैं वो गद्य में इसे यमाय नमः, धर्मराजाय नमः कहते, अंत में पद्य में कहते हैं कि एते 14 यमाः तर्पिताः स्वस्ति कुर्वन्तु। 14 यमाः स्वस्ति कुर्वन्तु तर्पिताः। तो इस प्रकार से यहाँ
वैवस्वत शब्द मनुपरक है। यद्यपि ये सभी वैवस्वत हैं, फिर भी यहाँ विशेष आदर के लिए मनु शब्द है। मृत्यु शब्द यम विशेष का ही वाचक है। इस प्रकार अग्नि, यम और सोम विषयक पितृभेदों में यम का व्याख्यान संपन्न हुआ। ऐसा इन्होंने कहा है कि अत्र वैवस्वत शब्द मनुवचन अपि अन्येषां वैवस्वतत्वे मनुपरः स शब्दः विशेषादरार्थः। मृत्युश्चयं यम विशेषतया यमेषु एव अंतर्भूतः तत् इत्थम् अग्नि यम सोमेषु पितृभेदेषु यमो व्याख्यातः। इस प्रकार इन्होंने यम का व्याख्यान किया है। बड़े ही स्मृति ग्रंथ, पुराण एवं वैदिक जो अवधारणाएं हैं, उन सब को एक नवीन दृष्टि देते हुए हमारे पूज्य आचार्य समीक्षा चक्रवर्ती जी ने यम का व्याख्यान किया है। उसके बाद इन्होंने वैदिक विज्ञान के अनुसार सोम निरुक्ति इन्होंने कहा है कि त्रिविधा सोम, सोम 3 प्रकार के होते हैं। सोम वायु आपः, सोम वायु और आप, इनमें जो प्रथमोच्चारित सोम हैं वे 10 प्रकार के होते हैं, किंतु इनमें वृत्रासुर नामक सोम के 4 प्रकार हैं। ध्रुव, धर्त्र, धरुण, धर्मः। मूल ग्रंथ में ये ध्रुव, धरुण, धर्म और धर्त्र ये कौन कौन है इन्हें स्पष्ट किया गया है। उनको हम नहीं लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि अन्न सोमः पंचधा, राजा वाजो ग्रह पशुर हविरिति। राजा, वाजः, ग्रह, पशु और हवि। तो ये भी कहा जाता है कि राजा जो हैं, ये सोम जो अन्न सोम हैं, यह राज्ञ राजसूय क्रियते। वाज जो है वह वाजेन वाजपेय, और ग्रह के द्वारा सवयाग, पशु भी पशुयाग, हविषा तो इष्टयाग। इस प्रकार से अन्य सोम भेदा द्रष्टव्या। इनके कहने का भाव ये है कि सोम तत्व की और ढंग से विवेचना हो सकती है। अब इनका ये कहना है कि अभी कहा गया कि सोम की 3 अवस्थाएं होती हैं, सोम, वायु और आपः। तो ये वायु जो है, सोम की द्वितीय अवस्था जो वायु, तो जिस वायु में अग्नि तत्व की प्रधानता रहती है वह क्षोभ उत्पन्न करता है, उसे रुद्र कहा जाता है। अब ये देखना है कि सतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि अग्निर्वैसो रुद्रः तस्यैतानि नामानि पशूनां पतिः रुद्रोऽग्निरिति। वहां भी रुद्र को अग्नि कहा गया है। और वैदिक विद्वानों की तो यह भी कहना है कि जो रुद्र हैं भगवान शंकर, उन पर जो जलाभिषेक किया जाता है, अन्य देवताओं की अन्य प्रकार से पूजा की जाती है, परंतु रुद्र तत्व की उपासना जलधारा शिव प्रिया। जलधारा क्योंकि वह अग्नि तत्व उसमें अधिक है। ये कहते हैं, ओझा जी का ये कहना है कि जहां जिस वायु में सोम की प्रधानता रहती है वह सौम्य वायु शांति का प्रसरण करने वाला शिव नाम से प्रसिद्ध है। यही वायु जहां अग्नि तत्व की प्रधानता होती है वह रुद्र होते हैं, और जहां वायु में सोम की प्रधानता होती है वह शिव हो जाते हैं। इसीलिए भगवान शंकर को कहा शंकरोति कि शंकरः। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि शोक संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। जो जिसके द्वारा रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण तीनों के प्रभाव का जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसको नाश करने की यदि अभिलाषा हो तो आप भगवान शंकर की उपासना करें, क्योंकि वे एक पक्ष में रुद्र हैं
तो दूसरे पक्ष में शिव हैं, क्योंकि जिस वायु में अग्नि तत्व प्रधान हो जाता है वह रुद्र होता है। इसी को संकेत करने के लिए सतपथ में कहा गया है कि अग्निर्वैसा रुद्रः तस्यैतानि नामानि पशूनां पतिः रुद्रोऽग्निरिति। फिर जिस वायु में सोम तत्व की प्रधानता होती है वह तो शिव हो जाता है। अब आप चलें आपः, इसका सोम की तीसरी अवस्था है आपः माने जल। तो जल जो है वह, इससे पूर्व एक इनका ग्रंथ अभी स्मरण नहीं आ रहा है, जिसमें ओझा जी का ही ग्रंथ है, जिसमें परमेष्ठी मंडल में कौन सा समुद्र है, वो वृक्ष अति तारा का वर्णन है, नदियों के उद्गम का वर्णन है, समुद्रों का वर्णन है। विमल जी यदि याद दिलाएंगे। जगत गुरु वैभवम, जगत गुरु वैभव। तो जगत गुरु वैभव में से आप इसे यदि लिंक करेंगे तो आपस चतुर्धा, जल तत्व 4 प्रकार से हैं, अंभः, मरीचि, मरः और श्रद्धा। अंभः जो है वो द्युलोक में जो परमेष्ठ मंडल से संबद्ध समुद्र है वहां के अप तत्व को हम अंभ कहते हैं। पुनश्च सूर्य मंडल में जो द्युलोक में जो सौर मंडल में जल तत्व है उसे मरीचि कहते हैं। और इस पृथ्वी पर जो जल है उसका नाम मर है। और चांद्रमस्याः आपः श्रद्धा ताः अंतरिक्ष्याः, अर्थात अंतरिक्ष मंडल जिसका अपर नाम सोम मंडल है, वहां जो आपः है चंद्रमंडल में, सोम मंडल में, अंतरिक्ष लोक में, वह श्रद्धा है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के इस मंत्र में आपः का बड़ा ही रहस्यमय एवं मनोरम वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ उद्धृत भी किया गया है। यह मंत्र श्राद्ध में भी पढ़ाया जाता है। या दिव्या आपः पैसा संबभूवुः या अंतरिक्षाः उत पार्थिवीर्या। स्पष्ट भी है कि यह दिव्या आपः, जो दिव्य आप है, अर्थात सौरमंडल के आप, स्वर्लोक का, और यह अंतरिक्षाः, जो भुवरलोक के सोम मंडल के, यह पार्थिव्यः आपः, जो पृथ्वी पर के आप हैं, वे सर्वे, ये सारे जो जल तत्व हैं उनके अलग अलग लोकों में रहने के कारण अलग अलग प्रभाव भी है, जिसका हम प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। एक वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति सम्माननीय आचार्य ओझा जी के अन्यतम प्रसिद्ध शिष्य थे गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी। उन्होंने लिखा है वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति। उन्होंने गंगा तत्व लिखा है, एक 3-4-5 पन्ने में। उसमें लिखा है कि यह भूलोक है, पृथ्वी मंडल, उससे ऊपर भूवरलोक है, अंतरिक्ष मंडल कहें या सोम मंडल कहें, उससे ऊपर सौरलोक है, उसे स्वरलोक कहते हैं। यह जो गंगा है वह सौरलोक का जल है। वह सौरलोक से अंतरिक्ष लोक होते हुए, भूवरलोक होते हुए पृथ्वी पर आती है। इसीलिए अब गंगा का जल यहाँ के पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता, प्रदूषित नहीं होता। इसमें कारण, मुख्य कारण ये है कि यह इस भूमंडल का नहीं है, अंतरिक्ष जल भी नहीं है। अंतरिक्ष जल चूंकि भूलोक और अंतरिक्ष लोक के बीच में जो आकर्षण विकर्षण का स्थान है वहां तक कुछ प्रभावित करता है, लेकिन सौर लोक का तो भूमंडल से कोई है नहीं। इसलिए सौर लोक से आने वाले जो गंगा जी का यहाँ आपह है, वह आपह यहाँ के पर्यावरण से प्रभावित या दूषित नहीं होते। कोश में भी गंगा जी के नाम को आप देखेंगे अमर कोश में, स्वर नदी सुर दीर्घिका, स्वर नदी अर्थात स्वर्गस्य नदी इयम, स्वर्ग और स्व पर्यायवाची शब्द है,
स्व अव्ययम स्वर्गनाक त्रिवत त्रिदशालयाः अमरकोश। तो स्वर नदी, यह स्वर नदी है, यह चंद्रलोक की नदी नहीं है, भूलोक की नदी नहीं है, यह स्वरलोक की नदी है। और श्राद्ध भी जो करते हैं, अभी तो चर्चा चल रही है पितृ समीक्षा, तो हम लोग श्राद्ध कर्म में देखते हैं कि स्वर्ग कामः, यही वाक्य पढ़ा जाता है। स्वर्ग कामः मतलब यहाँ से, यहाँ प्रेत पितर की जब चर्चा होगी आगे के व्याख्यानों में, तो प्रेत पितर का जो यहाँ से गमन है वो अंतरिक्ष लोक तक वो जा सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर की गति नहीं हो पाती है। इसलिए भूलोक से वो वरलोक तक गए अंतरिक्ष लोक में, और उसके बाद स्वर्लोक कामः, उससे आगे बढ़ाने के लिए हमें श्राद्ध करने की अनुमति वेद विद्या देती है। और हमारे सनातन धर्म में यह प्रचलन भी है और बड़ी श्रद्धा से लोग करते हैं। श्राद्ध नाम ही है श्रद्धया क्रियते। अस्तु, तो अंत में ये कहते हैं कि तत्र एताः पार्थिव्याः आपः सप्तदश विधाः राजसूय व्याख्याता। इन्होंने राजसूय यज्ञ का कहीं व्याख्यान है, उसमें ये पृथ्वी पर रहने वाले 17 जलों की चर्चा की। अस्तु, तो अभी हमने चर्चा की थी सोम के 3 भेद हैं, सोम, वायु और आप, क्रमशः इसका व्याख्यान आप लोगों के पास किया गया। यह इस ग्रंथ के आधार पर ही किया गया, इसके मूल में तो और पूर्ण रूप से स्पष्ट है, और अनुवादक को भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि गच्छतः स्खलनम क्वापि भवत्येव प्रमादतः। कम से कम नहीं सारे रहस्यों का, लेकिन प्रतिवाक्य का अनुवाद यदि हमारे सामने होता है तो हमें बहुत सुविधा मिलती है। सारे लोग संस्कृतज्ञ नहीं होते, जो संस्कृतज्ञ भी होते हैं वो वेदज्ञ नहीं होते, और यह वेद विज्ञान है, तो कम से कम इतना सरल तो हो गया कि इसका अनुवाद हो गया। मैं चूंकि वचन नहीं दे सकता हूँ, कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के प्रभार में हैं, कार्य बहुत रहते हैं, और कुछ अपनी भी वैयक्तिक बातें हैं। नहीं तो पितृ समीक्षा ग्रंथ पढ़ने के बाद हमें तो ये हुआ कि ये पितृ समीक्षा का सार एक ग्रंथ कोई विद्वान यदि लिख दें तो अच्छा रहता, क्योंकि इन्होंने बड़ी गहराई से उठाई है बातों को। दिव्य पितर, ऋतु पितर, प्रेत पितर और यम, ये अग्नि तत्व और सोम तत्व का जहां स्तंभन विकास, और तो इस प्रकार से जो स्तंभ भाव है वह यम है। इस प्रकार की कल्पना किसे होगी? ये पितृगण लोग समझते हैं कि ये पितृगण इसे, और मनुस्मृति के 3 अध्याय में पितृगणों की चर्चा है कि तस्य पुत्र पौत्रम अनंतकम, ये जो पितृगण हैं इनके पुत्र पौत्र अनंत हैं, और ये कई पितृगण हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जो पूर्वज हैं वही पितृगण हैं। एक भूमिका में मैंने कभी पढ़ा भी था, लेकिन इस बीच में भूमिका पढ़ा है कि इसमें लिखा है, कुछ विषयांतर कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। इसमें लिखा है, हो सकता है इसी पितृ समीक्षा के आगे हो, उतना तक हम नहीं पहुंच पाए, प्राय 80-90 पेज तक हम पहुंच पाए, क्योंकि हम जब पढ़ने लगते हैं तो हमें संतोष ही नहीं होता है। गुरुजनों का आशीर्वाद है, फिर कोई व्यवधान आ जाता है तो अस्तु। तो मैंने अपने गुरु से सुना भी था कि जो जन्म लेता है जातक, उसमें 84 तत्व होते, उसे यहाँ सह कहा गया है। और अमरकोश में सहो बलम सहा मार्ग, सह है बल का, यानी जिस शुक्र तत्व से यह शरीर बनता है, उस शुक्र तत्व में 84 सह होते हैं, जिसमें 28 उस व्यक्ति का होता है, जनक का, और अपने पूर्वजों के से 56 वह तत्व उसके शरीर के माध्यम से वह गर्भस्थ होता है। इस प्रकार 84 होते हैं। उस प्रकार उसमें दिया है कि उसमें 21 अपने पिता के होते हैं, 15 पितामह के, 10 प्रपितामह के और 1 वृद्ध प्रपितामह के, फिर अतिवृद्ध प्रपितामह के, वृद्धाति वृद्ध। इसका कहने का भाई 6ठे
पीढ़ी जाते जाते अपने से 6 पीढ़ी ऊपर वह जो पिता होता है उसका जो शुक्र तत्व गर्भस्थ होता है उसमें 7 पीढ़ी के बाद 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसलिए धर्मशास्त्रकारों ने कहा कि सापिंडम साप्त पौरुषम, और आगे भी इसी प्रकार केवल उसका जो अगली 6 पीढ़ी होगी उसमें इसका जो संतान का वो गर्भस्थ तत्व है वह प्रसृत होता जाएगा। इस प्रकार से उसमें भी तो कुल मिला के ये 84, इसलिए आगे कहा है आप श्राद्ध कर्म में देखेंगे कि 3 पिंड दिए जाते हैं, पिता पितामह प्रपितामह। यो यो जीवति तम तम परित्याज्य, श्राद्ध के पद्धतिकार लिखते हैं कि जब यो यो जीवति तम तम परित्याज्य पितामहादिभ्यः त्रिभ्यः पिंडम दद्यात्। तो पिता पितामह प्रपितामह को पिंड दिया जाता है, और जो हमारे जो आगे 3 पीढ़ी और थे जिनका अंश हमने है उनको क्यों नहीं दिया जाता है? तो आगे कहा गया है कि लेप भाजस चतुर्थाद्याः, ये ऊपर की जो पीढ़ियां हैं लेप भाग कहे जाते हैं, चतुर्थाद्या लेप भाजा। इसलिए श्राद्ध पद्धति में लिखा है लेप भाग भुजस्तृप्यंतु, यह करके वह अन्न को विकीर्ण करता है। तो इस प्रकार से बड़ा अद्भुत भास्वर मूर्तिम पितरम ध्यायन, ऐसा ही पद्धतिकार ने लिखा है कि भास्वर मूर्ति पितर को ध्यान करते हुए, क्योंकि ये जो प्रेत पितर हैं यह इस स्थूल शरीर में नहीं है, वे भास्वर मूर्ति है। आप आगे ऋतु पितर का वर्णन तो अभी आपने सुना ही, दिव्य पितर की चर्चा अभी चल रही थी। तो अब प्रेत पितर के पीछे में आगे के व्याख्यान में आप विद्वानों के श्रीमुख से सुनेंगे। इस प्रकार अभी जो चर्चा हुई है त्रिधा अग्नि, त्रिधा यम और त्रिधा सोम, यह अभी आपने सुना। त्रिधा अग्नि जो इंद्र अग्नि वरुण है, त्रिधा यम मनु अग्नि और मृत्यु, और त्रिधा सोम सोम वायु आपा। ये जो 3 त्रिक हैं, ये तीनों प्रकारों में विभक्त 3 भाव। तो अग्नियम सोमानाम पितृभि सहयोगित्वम, इन तीनों से देव सहित समस्त प्रजा उत्पन्न होते हैं, जीवित रहते हैं, और सोमेन जायन्ते अग्निना जीवन्ति यमेन म्रियन्ते इति स्थिति ही। अब इन ये तो स्पष्ट है। अब इन ये जो पितर हैं, आग्नेयी पितर दक्षिणाकाश में रहते हुए उत्तराकाश की ओर दौड़ते हैं, ये अंगिरस अवर पितर कहे जाते हैं। पिछले भी मंत्र में मैंने कहा था कि 3 तरह के पितर हैं, उदीरताम अवर उत्परासवन मध्यमा पितरः, तो ये अंगिरस पितर हैं। और यम पितर मध्याकाश में रहते हुए अनवरत नीचे गिरते हैं, ये मध्यम अंगिरस पितर हैं। सोम प्रधान पितर उत्तराकाश में रहते हुए दक्षिण की ओर दौड़ते हैं, ये भृगु प्राण पितर पर पितर कहलाते हैं। ये नित्य पितर प्रकृति चक्र को चलाने वाले। देवजनानाम पितॄणाम देवजनकानाम पितॄणाम ऋषि जनकत्वम, ये देवजनक जो पितृ हैं ये भी ऋषियों से ही उत्पन्न हुए हैं। अब सप्तविधानाम दिव्य पितॄणाम निरुक्ति प्रारंभ, ऐसा उन्होंने लिखा है कि जो जैसा कि अभी तुरंत चर्चा होती है कि 3 श्रेणी में पितरों को बांटा गया है, दिव्य पितर, ऋतु पितर और प्रेत पितर। इन तीनों पितृभावों में अग्नि एवं सोम अनुस्यूत रहते हैं। दिव्य पितर के 3 भेद हैं, अन्नविध, अन्नादिविध और अनुभयविध। अग्निफात आदि ये अन्नविध पितर हैं, और आग्नेय आदि अन्नविध पितर हैं, और हविर्भुज आदि अनुभय पितर है। इस प्रकार त्रिविध और सप्तविध दिव्य पितर हैं। मूल ऋषि प्राण भेद से इन पितरों के
उक्त धर्म भावों में भेद हो जाता है। त्रिविध दिव्य पितर तो ऊपर अन्य विध, अन्नादि विध एवं अनुभव विध के भेद से कहे जा चुके हैं, और सप्तविध दिव्य पितरों के नाम संकेत पूर्वक इसमें दिए गए हैं। तेषाम दिव्य पितॄणाम भृगु प्राण प्रधान अग्निखात्य पितर होते हैं। और मैं इसका सारांश दे रहा हूं। अंगिरा प्राण प्रधान बर्हिषद पितर, अत्रिवर्ग के सोमसद पितर, अंगिरस या पौला हविर्भुक, पौलस्टे या करदम, अज्यपा, गादी या बैराज, सोमपा, वाशिष्ठ, सुकाली, इन दिव्य पितरों के देवलोक से भिन्न भिन्न लोक हो जाते हैं। जैसे अग्निखात, ये वैभ्राज कहलाते हैं। ये अमूर्त भाव से रहने वाले मध्यम पितर हैं। ये तीनों जो मध्यम और अवर और पर हैं, इनका इनमें कहाँ किनकी अवस्था है उसकी चर्चा है इसमें। बर्हिषद, ये सोमपथ वाले अमूर्त पितर हैं, ये मध्यम पितर हैं। सोमसद, ये मध्यम पितर हैं, ये अमूर्त रूप से रहते हैं। आविर्भुक पितर, ये मरीचि से उत्पन्न पितर हैं, ये मूर्तिमान है, और ये पर पितर है। आज्यप, ये आज्यम पाते थी आज्यप, आज्यप ये विश्वदेव नामक प्राण प्रधान मूर्तिमान पर पितर हैं। सोमपा, ये भी पर पितर हैं। सुकाली, ये मानस पितर हैं, ये मूर्तिमान हैं, ये अवर पितर कहे जाते हैं। इस प्रकार तीन प्रकृति वाले आग्नेय, सौम्य, याम्य अथवा पर, मध्यम, अवर, इन 7 दिव्य पितरों की व्याख्या की गई है। यहाँ इत्थं त्रिप्रकृतिकाः सप्तैते दिव्य पितरः व्याख्याताः। इस प्रकार से इन दिव्य पितर का व्याख्यान पितृ समीक्षा ग्रंथ के आधार पर संपन्न हुआ। मैंने वेद के पारदृष्टा विद्वानों के आशीर्वाद से इस ग्रंथ के अवलोकन के पश्चात आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के आमंत्रित करने पर मैंने यथासाध्य अपना यह व्याख्यान प्रस्तुत किया। मैं नमः सर्वेभ्यः ऋषिभ्यः नमो वेदविद्भ्यः नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति शांति। बहुत बहुत आभार सर। आपका विषय ही था यम और सोम। आपने यम और सोम को आधार बना करके अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। हम लोग आपके व्याख्यान से बड़े प्रभावित हैं और सीखने का अनुभव मिला है। विष्टम्भ की व्याख्या अद्भुत रहा आपका। आप अद्भुत व्याख्या थी आपकी विष्टम्भ का। उन्होंने जो कहा, इस तरह से आपके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय सर से निवेदन करता हूँ, अपने उद्बोधन से कार्यशाला को संबोधित करने की कृपा करें। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधाविनम कुरु। परमादरणीय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष एवं आचार्य परम श्रद्धेय प्रोफेसर कृष्णकांत झा जी एवं इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर्स स्टडीज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र जी, इस सभा पटल पर उपस्थित विद्वज्जन, विभिन्न संस्थाओं और स्थानों से जुड़े हुए आचार्यगण, प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम लोगों का यह चतुर्थ दिवस है और चतुर्थ दिवस में इतना विशिष्ट व्याख्यान दोनों आचार्यों ने दिया है। आदरणीय प्रोफेसर झा जी एवं आदरणीय हमारे जो रामचंद्र जी हैं, इनकी वैदुषी को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं
और मेहनत से विषय को तैयार करते हैं। झा जी को क्या कहना, झा जी इस विद्या के गंभीर आचार्य हैं। अनेक अवसरों पर आपका व्याख्यान हम लोगों को सुनने का अवसर मिला है, तो आप दोनों की व्याख्यान से हम लोग अत्यंत कृतज्ञ हैं और इस व्याख्यान से सभा पटल के सभी लोगों को बहुत लाभ हुआ है। मैं जिस क्रम में चल रहा हूं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए त्रयी विद्या का कल परसों जो चर्चा हो रही थी त्रयी विद्या की, उस त्रयी विद्या के आगे ओझा जी कहते हैं कि ब्रह्म शब्द मंत्र को कहते हैं। मंत्रे वही ब्रह्म शब्द, मंत्रे च ब्रह्म शब्द यजुष्टवात उपपद्यते। अभी हम लोगों ने ऋक यजु साम की व्याख्या की थी। तो ब्रह्म माने मंत्र, और उस मंत्र से ये जो ब्रह्म सत्य भी ब्रह्म का ही वाचक है, जहां पर उसके 3 पर्याय किए थे कि सत्य, अमृत और यज्ञ। तो उसी सत्य को उन्होंने कहा यह सत्य कैसे उत्पन्न होता है, तो उन्होंने कहा अग्निशोमाभ्याम सहयोगात उद्भूते भावे सत्य शब्द निरूढ़। अग्निशोम के सहयोग से जो उद्भूत भाव है उसको हम सत्य कहते हैं। यह सत्य 2 प्रकार का होता है। उसको अर्क प्राण द्वैविध्यात, ये भी पीछे कहा गया है, अर्क प्राण द्वैविध्यात सत्यम द्विविधम। और वह सत्य 2 प्रकार का है। वहां पर उन्होंने उद्धृत किया है कि तत्र वायु प्राणः सोमः अग्निः आकाशो वाक् सोमः तौ एतौ अग्निशोमौ। और उस अग्निशोम को ही ब्रह्म कहते हैं। उन्होंने कहा अर्क प्राण द्वैविध्यात सत्यम द्विविधम। और उस ब्रह्म के 2 वाचक उन्होंने कर दिया। तच्चेदम सत्यम, यह सत्य 2 प्रकार का है। एक सत्य का नाम है ब्रह्म सत्य और दूसरे सत्य का नाम है देव सत्य। उभाभ्याम सोमाभ्याम सहयोगात उद्भूते भावे सत्य शब्द निरूढ़। तच्चेदम सत्यम द्विविधम ब्रह्म सत्यम और देव सत्य। और 2 सूत्रों में ब्रह्म सत्य किसे कहते हैं और देव सत्य किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य किसे कहते हैं, यजुः ब्रह्म संबंधी नाम अग्निशोमीयाणाम भावानाम ब्रह्म सत्यत्वम। माने इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्म ऐसे मंत्रमयी वाक के विकार रूप यजु संबंधी अग्निशोमात्मक यच्च यावत प्रच्छन्न भावमय जगत रूप भाव यजु के ब्रह्मत्व हेतु ब्रह्म सत्य है, यह स्वतः सिद्ध होता है। और दूसरा सूत्र उन्होंने कहा कि सुब्रह्म संबंधी अग्निशोमीयाणाम भावानाम देव सत्यत्व। तो ये जो सत्य को 2 रूपों में विभक्त किया, ब्रह्म सत्य और देव सत्य। ब्रह्म सत्य और देव सत्य को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा देव सत्य क्या है, तो कहा भृगु अंगिरसौ सुब्रह्म। भृगु और अंगिरा ये सुब्रह्म है और इनका स्वभाव कैसा है, तौ चेतौ स्नेह तेज लक्षणौ। एक स्नेह लक्षण है और एक तेज लक्षण, और इन दोनों से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। न आभ्याम
किंचित व्यतिरिच्यते, इनसे अतिरिक्त कुछ नहीं। द्वयम वा इदम, ये वाक्य उद्धृत करते हैं कौशीत की श्रुति का। द्वयम वा इदम सर्वे स्नेहश्च तेजश्च तद उभयम अहोरात्राभ्याम व्याप्तम। इसी को स्नेह और तेज कहते हैं, अग्नि, भृगु और अंगिरस को, और ये दोनों ही अहोरात्र को व्याप्त करते। यहाँ पर उन्होंने कहा कि स्नेह लक्षण भृगु सोम और तेज लक्षणों अग्नि अंगिरा अग्नि, तत्र च सोम विवर्त भूता प्राण पितरः। ये क्योंकि कंटिन्यूटी में आया है और ये यहाँ से इस, क्योंकि पहले ब्रह्म समीक्षा की है और ब्रह्म समीक्षा के बाद पितृ समीक्षा आई है, तो कैसे पितर आते हैं इस कंटिन्यूटी से जब हम समझेंगे तो पितर की के तत्व को हम समझ पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तेज लक्षण रूप अंगिरा अग्नि है और सोम विवर्त भूत प्राण को पितर कहते हैं, और अंगिरा और अग्नि विवर्त भूत प्राण को देव कहते हैं, और उभये ही में देव सत्यम, और पितर को और देव को देव सत्य कहते हैं, और ऊपर वाले को जो ब्रह्म सत्य किसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि तत्र ऋषि प्राण गर्भित मंत्र वाक विकार भूता याजुषाग्नि सोमिया सर्वे निरूढ़ा भावा यजुषो ब्रह्मत्वात् ब्रह्म सत्यम। तो ब्रह्म सत्य और देव सत्य को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि तत्र ब्रह्म सत्य देव सत्यारब्धानाम। यहाँ पर उन्होंने करें कि ब्रह्म सत्य और देव सत्य से जीव जो है 3 प्रकार का शरीर धारण करता है। ब्रह्म सत्य और देव सत्य के द्वारा जीव 3 प्रकार का शरीर धारण करता है, ऋषि शरीर, पितृ शरीर और देव शरीर। इसका उन्होंने सूत्र लिखा, ब्रह्म सत्य देव सत्यारब्धानाम जीव शरीराणाम ऋषि पितृ देवमयत्वम। इन दोनों सत्यों के माध्यम से जीव 3 प्रकार का शरीर धारण करता है। तत्र ब्राह्म रूपैहि ऋषि प्राणैहि देव रूपैहि देव प्राणैहि और पितृ प्राणैश्च अयम जीवः कृत शरीरो जन्म गृह्णाति। जीवः कृत शरीरः जन्म गृह्णाति। ब्रह्म रूप ऋषि प्राण से, देव रूप देव प्राण से और पितृ रूप पितृ प्राण से जीव 3 प्रकार के शरीर को ग्रहण करता है। कृत शरीरः जन्म गृह्णाति। और इसका एक उन्होंने श्रुति उद्धृत किया कि जायमानो हि ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणवान जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः ईशवा अंद्रणी यह पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी च। यह श्रुति उद्धृत किया गया है। यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि ब्राह्मण कौन, तो कल चतुर्वेदी जी ने कह दिया था कि ब्राह्मण का मतलब है क्या कहते हैं, विप्र नहीं, द्विज।
द्विज शब्द को ब्राह्मण के रूप में यहाँ निरूपित किया गया, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं। यहाँ पर लिखा गया, ओझा जी लिखते हैं, ब्राह्मण इति उपलक्षणम अशेषाणाम जीवाना। सारी जीव जगत ब्राह्मण है। हर शरीरधारी जीव माने मनुष्य मात्र के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया जा सकता। ब्राह्मण इति उपलक्षणम अशेषाणाम जीवाना। फिर वहां एक बात कही कि यदि हम जाति वाला ले लें, जिसको जन्म से जो वर्णत्व वाली बात आती है उसको यदि ले लें तो बहुत लिमिटेड हो जाएगा। उन्होंने कहा जात्या ब्राह्मणानाम एव सताम सर्वेषाम उत्तरतो व्यवस्थिताधिकार कर्म विशेष शक्ति सिद्ध्यर्थम। माने हर जो जन्म से संस्कारादि के द्वारा, उपनयनादि के द्वारा जो संस्कार विशेष वसात वर्णत्व व्यवस्थापना, जो वर्ण की व्यवस्था है वह तो कर्म पर आधारित है, लेकिन इन प्राणों ब्रह्म रूपैहि देव रूपैहि और पितृ रूपैहि प्राणैहि जायमानः कृत शरीरः जीवः जो जन्म गृह्णाति, वो जायमानः जन्म लेते ही, जायमानो ही ब्राह्मण, वो ब्राह्मण बन जाता है। और वो ब्राह्मण का अर्थ क्या है, यहाँ पर उन्होंने महाभारत को उद्धृत किया है। और वो ब्राह्मण क्यों है? क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, इसीलिए सब ब्राह्मण हैं, क्योंकि सब ब्रह्म से उत्पन्न है। यहाँ पर उन्होंने महाभारत का एक श्लोक उद्धृत किया, न विशेषोस्ति वर्णानाम। किसी, ये तो जन्म लेने के बाद कर्म के आधार पर, संस्कारों के आधार पर जो व्यवस्था बनती है वो वर्ण व्यवस्था है। कर्मणा वर्ण और वयसा आश्रम। अवस्था के आधार पर आश्रम व्यवस्था होती है और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था होती है। लेकिन ब्रह्म से उत्पन्न होने के नाते सब ब्राह्मण है। न विशेषोस्ति वर्णानाम सर्वम ब्राह्ममिदं जगत ब्रह्मणा पूर्व सृष्टम ही कर्म भी वर्णताम गतम। जो ब्रह्म के द्वारा जो सृष्ट है वो सब ब्राह्मण है। न विशेषोस्ति वर्णानाम सर्वम ब्राह्ममिदं जगत ब्रह्मणा पूर्व सृष्टम ही कर्म भी वर्णताम गतम। इस प्रकार से यह विशेष बात यहाँ बताने के बाद वह कहते हैं कि ब्रह्म सत्य और देव सत्य से आरब्ध जीव ब्राह्म और दैव भेदात, दो तरह के हमारे संस्कार होते। इस ब्राह्म सत्य और दैव सत्य के आधार पर उन्होंने संस्कारों के भी बारे में बात की कि दो तरह के हमारे संस्कार होते। जीवा नाम द्विविधा एव संस्कार ब्रह्म सत्य देव सत्य भेदात। ब्रह्म सत्य और देव सत्य के भेद के कारण जीव के दो प्रकार के संस्कार होते। जीवा नाम द्विविधा एव संस्कार इष्यते धर्माचार्यैः धर्मशास्त्रकारैः द्विविधा संस्कार इष्यते। दो प्रकार के संस्कार बताए गए। कहा कौन से दो प्रकार के संस्कार हैं? तो कहा एक ब्राह्म संस्कार है और एक दैव संस्कार है। तो ब्राह्म संस्कार क्या है? तो जितने 16 हमारे संस्कार हैं उनको ब्राह्म संस्कार कहा। उन्होंने कहा अष्टौ गर्भ संस्काराः, अष्टौ अनुव्रत संस्काराः, अष्टावात्म संस्काराश्चेति ब्राह्म। ये 8 गर्भ संस्कार,
8 अनुव्रत संस्कार और 8 आत्म संस्कार, इनको ब्राह्म संस्कार का मनु ने उद्धृत किया है। इन संस्कारों के द्वारा क्या होता है, मनु लिखते हैं ब्राह्मियम क्रियते तनु, ये शरीर जो है ब्राह्मियम संस्कारैः ब्राह्मियम क्रियते तनु, तेन ईसाम ब्राह्मी तनु भवति। तो जीवा नाम तनु माने शरीरम ब्राह्मी भवति, तेन माने ब्राह्म संस्कारैः जीवानाम एसाम जीवानाम तनु ब्राह्मी भवति। इसको कहे ब्रह्म सत्य माने ब्रह्म संस्कार के माध्यम से। और दैव संस्कार क्या है, तो उन्होंने कहा दैव संस्कार जिनको हम वैदिक यज्ञों में 3 वैदिक संस्थाएं हैं, पाक संस्था, हवि संस्था और सोम संस्था। इन 3 संस्थाओं में 21 प्रकृति याग है। प्रत्येक संस्था में 7-7 प्रकृति याग है। उन्हीं 21 यागों को उन्होंने दैव संस्कार कहा है। अथ सप्त पाक यज्ञाः, सप्त हविर यज्ञाः, सप्त सोम यज्ञाश्च इति 21 संस्काराः दैवः। ये 21 जो संस्कार हैं, इसको याज्ञवल गौतम धर्म सूत्र ने 48 संस्कारों की परिकल्पना की है और इन सब को उसमें जोड़ा गया है कि संस्कार 48 संस्कार होते हैं और इन संस्कारों के द्वारा संस्कारित व्यक्ति तो सप्त सोम संस्था, सप्त पाक संस्था, सप्त होम संस्था, ये 3 यज्ञ संस्थाएं हैं। इनमें 21 प्रकृति याग हैं और इनके कुछ विकृति याग भी हैं। तो प्रकृति और विकृति का ये मतलब नहीं होता है कि विकार जिसमें है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, प्रकृति की तरह विकृति यज्ञ की। प्रकृति क्या होता है और विकृति क्या होता है, तो कहा प्रकृति उसे कहते हैं यत्र सर्वांगोपदेश, जिसके सभी अंगों का मतलब जिस यज्ञ के शुरू से लेके अंत तक जितने भी रिचुअल किए जाने हैं, इनका जहां वर्णन मिलता है उनको हम प्रकृति याग कहते, और जिनका वर्णन नहीं मिलता है वो उसके विकृति याग होते हैं। और जिस यज्ञ के का जो विकृति होता है उसी की प्रकृति के अनुसार उसको न यत्र न सर्वांगोपदेशः सा विकृति। इसी प्रकार से प्रकृति और विकृति यागों में प्रकृति याग 21 हैं, इन्हीं को दैव संस्कार कहा। और देव सत्य और ब्रह्म सत्य को जोड़ते हुए तेन एसाम दैवी तनु भवति, दैव संस्कारों से जीवों का शरीर दैवी बनता है। तो ब्राह्मी शरीर और दैवी शरीर तेन ईसाम दैवी तनु जायते। इस प्रकार ब्राह्म संस्कार से जो संस्कृत होते हैं, जो लोग ब्राह्म संस्कारों से संस्कृत होते हैं, वो किसके जैसे बन जाते हैं, वो ऋषिणाम समानताम सायुज्यताम गच्छन्ति। जो ब्राह्म संस्कारों से संस्कृत होते हैं, क्योंकि संस्कारों के द्वारा, संस्कारों के 2 काम है, एक गुण का वृद्धि करना और एक मल का अपकर्षण करना। जो दोष हैं उनको दूर करना और जो उसमें वृद्धि, गुणों की वृद्धि की जा सकती तो गुणों की वृद्धि करना। तो ब्राह्म संस्कारों के द्वारा ऋषिणाम समानताम सायुज्यताम गच्छति जीव, ऋषित्व प्राप्त करता है। ब्राह्मण्यम बहुभीरवाप्यते तपोभि,
ब्राह्मण्य तप से प्राप्त होते हैं, व्यास महाभारत में लिखते हैं। न तु रति परेण हेलनीयम तत्। इस प्रकार ऋषिणाम समानताम सायुज्यताम गच्छति ब्राह्म संस्कारैः संस्कृतः जीव और दैवेन संस्कारेण उत्तरेण संस्कारेण अनुसंस्कृतो देवानाम समानताम सालोक्यताम सायुज्यताम च गच्छति। देव बन जाता है। दैवी और दैव और ऋषि परंपरा के अनुगुण तैयार होता है इन संस्कारों से संस्कृत। और इस पर भी उन्होंने एक श्रुति वाक्य उद्धृत किया है, कहा तत्र अग्नि वायु आदित्य इत्येते त्रयो देवा अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम। ये मनु कहते हैं। तो ये तीन देव हैं, अग्नि सर्वा देवता, वायु सर्वा देवता, इंद्र सर्वा देवता, जायमानो वै जायते सर्वाभ्यः एताभ्यः देवताभ्यः। इस प्रकार से तेसाम तेसाम जीव विभागारभमाणाः। अभी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लाते हैं रस। रस रस और रस को सहस कहते हैं। और फिर उस प्रकार आगे बढ़ते हुए, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि जीव जो है तत्र तेसाम अनुप्रवेशः और लोक भेदात। अब सीधे ओझा जी आते हैं कि लोक भेद से पितर तीन प्रकार के। अब ये पितर कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा तेसाम तेसाम जीवानाम जीव विभागा रभमाणा रसाह सहांसी नाम, उनको सहस भी कहते हैं। और तेसाम अनुक्रमो देवयज्ञेन उद्धरणीयस्तावद अन्यत्र। और इह तु पितॄणाम सहसाम अनुक्रमः। यहाँ पर देवों का हम वर्णन नहीं करने जा रहे हैं, ऋषियों का वर्णन नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ तु पितॄणाम सहसाम, पितर किसे कहते हैं? सहस, उसका एक नाम है। अनुप्रवेश क्रमः पितृयज्ञोद्धरणेन उद्धरणीयः इति व्याख्यायते। और यहाँ से पितरों की बात शुरू करते हैं और कहते हैं कि लोक भेद से भिन्न पितर तीन प्रकार के होते हैं। प्रकृति भेद से तीन प्रकार और लोक भेद से तीन प्रकार। पितरस्तावद इह लोकत्रय भेदात् त्रिविधा परा मध्यमा अवरा। और उन्हीं के लिए फिर एक वैदिक वाक्य उद्धृत करते हैं इस प्रकार से। अब अपनी बात मैं यही समाप्त करता हूं। कल फिर इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज के जो मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर झा जी थे, इनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपका वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान से हम अत्यंत कृतज्ञ हैं। और फिर आपका यथावसर आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार रामचंद्र जी के प्रति भी हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वो तो हमारे नियमित श्रोता और वक्ता है। हमेशा से जब भी आपको हम लोग बुलाते हैं उपस्थित होते हैं। इन पर हम लोगों का अधिकार भी है। तो इसलिए इन दोनों विद्वानों के प्रति मैं शंकर शिक्षायतन की तरफ से अत्यंत कृतज्ञता और समर्पित करता हूं, धन्यवाद वचन अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आगे भी आप हम लोगों का मार्गदर्शन करें। इस सभा पटल पर जो उपस्थित विद्वान हैं, उन सभी विद्वानों के प्रति, विदुषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और इसी प्रकार आप लोगों का सहयोग और उपस्थिति बनी रहे तो यह कार्यक्रम बहुत ही तेजस्वी होगा। और हमारे शंकर शिक्षायतन का उद्देश्य वाक्य है
तेजस्वी नावधीतमस्तु। हम लोगों का अध्ययन नित्य जो स्वाध्याय वैदिक स्वाध्याय चल रहा है ये तेजस्वी हो, विद्या संरक्षित हो। तो आप सभी के प्रति पौनः पुण्येन कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यही कार्यक्रम को हम लोग संपन्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर, आपने अपना व्याख्यान दिया और सभी को धन्यवाद ज्ञापित भी किया। अब मैं अधिक समय नहीं लूंगा, शांति पाठ से ही पूर्ण करता। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति 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 भव।